वर्ष 2013 में एक भर्ती आई थी गणित विज्ञान की जूनियर शिक्षक भर्ती, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम निर्णय होता है। उसके बाद फिर कहीं कोई सुनवाई न होती है, न कुछ भी बदलता है। बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, कोई पुनर्विचार में जा रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं वहाँ हुआ उस आधार पर हम, या कोई कह रहा है कि नहीं आप यहाँ थे तो इसलिए इस आधार पर, तरह तरह की बातें करके बहुत सारे वकील फालतू के केस डलवा रहे हैं उम्मीद जगा करके, और नेता वेता भी हैं जो पैसे मांग रहे हैं झूठी कहानियाँ बना करके बता करके। एक भाई साहब ने कॉल किया, वो काफ़ी परेशान थे, तो उनसे बातचीत हुई है, विस्तार से बातचीत हुई है। इसमें क्या हो सकता है, किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्या संभावनाएं हैं, आगे क्या कर सकते हैं, विस्तृत चर्चा हुई है। ध्यान से सुनिएगा। यूट्यूब पर जो भी इस तरह के बातचीत डाले जाते हैं उनका उद्देश्य है कि आप जो है जागरूक होइए, इन चीज़ों को समझिए। और हर किसी से बात करना संभव नहीं है, इसलिए किसी से बात होती है तो वो ऑडियो डाल दिया जाता है ताकि अन्य लोग भी उसको सुन करके उसका लाभ उठाएं। तो जो भी लोग कॉल करते हैं, कॉल करने से पहले ये चीज़ जानते रहिए कि जो भी बातचीत होती है वो सारे रिकॉर्ड होते हैं और वो यूट्यूब पर डालने के लिए किए जाते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो बातचीत, सुनिएगा ध्यान से। बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सी जानकारी दी गई है। अगर आप सुनते हैं पूरी बातचीत शुरू से अंत तक तो आप पूरे सिस्टम को अच्छे समझ पाएंगे, आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब समझ पाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आपके आसपास अन्य जो भी इस तरह के लोग हैं, आपके ग्रुप बने होंगे, उनमें इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। कुछ आपको पूछना है, कहना है तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सामने हमारा नंबर है, पीके सर के नाम से सेव कर लीजिए। या फिर आप हमसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कीजिए और अपनी समस्या, अपनी बात, तो अपना टॉपिक हमें मैसेज करने के बाद एक समय ले लीजिए, उस निर्धारित समय पर आप हमें कॉल कर लीजिए और बात हो जाएगी। और इस भर्ती के अलावा भी अन्य कोई और जानकारी चाहते हैं, अन्य भर्ती संबंधित या अन्य कोई भी जानकारी, तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अन्य साथियों के साथ, अन्य ग्रुप में। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर मैं यूपी से बोल रहा हूँ और आपका वीडियो देखा 29,000 वाला। वाइफ का मेरे मामला है। तो देखो सर, 17 में हमने हाई कोर्ट में रिट डाली थी और उसमें लगभग हमसे 36,000 वकील साहब ने एक मुश्त लिया और फिर लगभग 15,000 ले लिया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट गया मामला तो 2019 में हमने शिवम पांडे जी को पैसा दिया। हेलो सर। हाँ हाँ। तो वो हमसे कहते रहे, हम कहे सर हमको नंबर दे दीजिए, तो बोले कि अरे अभी केस चल रहा है। वो हमको 23 में ले जाके जोड़े और बराबर पैसा लेते रहे। फिर हमको आइए नंबर जब दिया तो 23 में, तो हमने कहा सर आपने 19 में क्यों नहीं जोड़ा? कि अरे हम भूल गए थे, आपका नाम दूसरे का पड़ गया था, यही सब। और घबरा क्यों रहे हो, केस मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो उसके बाद जब ऑर्डर आया तो 19 का कैप लग गया। तो हमने बाई हैंड प्रत्यावेदन वही 2017 वाली रिट पे कर दिया है। वो अच्छा। कराए थे हम पहले ही। तो क्या हम एलिजिबल हैं? साइंस से है, वाइफ का मामला है, 62-25 कट ऑफ है। आप क्या करते हैं, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। सर हम तो यही लेबर मिस्त्री वाला काम है, एल्युमिनियम का दरवाजा वरवाजा बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और पढ़ाई कितना किए हैं? पढ़ाई सर हम इंटर साइंस साइड से हैं, फिर उसके बाद पारिवारिक स्थिति नहीं सही थी तो बीए किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने पढ़ाई किया है। अच्छा, अब ये बताइए आप कि मीठा झूठ पसंद करते हैं या कड़वा सच? जो आप सही हो वो बताइए, अब हम क्या बताएं, हम तो। जो जो सही है तो वही बताएंगे, लेकिन उसमें आप क्या सुनना पसंद करते हैं, मीठा झूठ या कड़वा सच? कड़वा सच बताइए सर। कड़वा सच ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और सिर्फ एक लाइन में समझना चाह रहे हैं या डिटेल में समझना चाह रहे हैं? डिटेल में बताइए सर कि हम करें क्या, क्या हमारा इसमें कोई चांस है?
कि इसमें कुछ और हम प्रयास कर सकते हैं। चलिए, आपको हर क्योंकि विस्तार विस्तार से समय है ना हाई आपके कोर्ट पास? के वकील हैं गिरीश चंद्र मौर्य जी। हम्म। तो उनको भी हम वो भी हमसे काफी पैसा इधर भी 21-22 हजार रुपया ले चुके हैं कि हम्म। भाई एक लगाएंगे केस, उसमें कहेंगे कि ये हाई कोर्ट में भी मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थे, इनको एक मौका दिया जाए, यही सब। तो जो है हमको स्पष्ट बताइए, थोड़ा अगर कुछ चांस हमारा बने कहीं से तो वो भी हम्म। बताइए, देखिए, क्योंकि देखिए, हमने आपकी पूरी बात सुन ली। जी जी। और ऑलरेडी हमने इस पर जो है वीडियो बना करके डाला है कि हाँ हाँ, जजमेंट में क्या है। बहुत स्पष्ट डाला है आपने। हाँ, और इसके बाद जो भी लोग कॉल करते हैं उनको भी हम स्पष्ट ही बताते हैं, क्योंकि जी स्पष्ट रहे हर चीज़, और क्लियर रहे, कोई चीज़ जो है भ्रम वाली स्थिति ना रहे। जी जी। देखिए, पहले बात तो एक एक करके एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे ताकि हर चीज़ को समझा जाए। जी जी तो आपने बार बार जिक्र किया है वकील साहब लोगों का कि इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया। तो पहले जी हम शुरुआत यहीं से करते हैं, वकील साहब की बात कर लेते हैं। जी जी। चाहे वो वकील साहब जिसको आपने किया था, चाहे हाँ अन्य कोई भी वकील, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, एनी किसी भी कोर्ट के हों, जी जी वकीलों के बारे में लोगों की क्या राय है वो हमें बताने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं, लोगों के मुंह से सुनते रहते हैं। जी जी चाहे वो कोई वकील हो दुनिया का, सबके जी बारे में सेम राय है, जी और वही सच है। जी वकील क्या, आप जाएंगे उनके पास कोई भी मुद्दा लेकर के, कोई जी भी किसी भी तरह का, चाहे वो सही हो गलत हो, जी वकील कभी भी आपको केस डालने से इनकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको क्लियर बता देगा कि इसमें कुछ नहीं होना है, ये है वो, जो भी, आप केस नहीं डालेंगे तो उसे 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। जी जी। और आप गए हैं केस वहाँ पर करने के लिए, आपकी इच्छा थी तभी वहाँ तक गए हैं। वो जानता है अगर वो इनकार कर देगा तो हम्म। आप तब भी शांत नहीं बैठेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, अरे ये ऐसे बोल रहे हैं, चलो दूसरे के पास चलते हैं। आप दूसरे के पास जाएंगे और केस करेंगे ही करेंगे। तो वो ये सोचता है कि इनकार करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, और ये बंदा शांत बैठेगा नहीं, कहीं न कहीं जाएगा, किसी को देगा, लाओ इसको जो है 4 बातें चिपका देते हैं, जी और उन 4 बातों के आधार पर हम ही केस डलवा देते हैं। चलो, हमें फ़ायदा भी होगा, और जो दूसरे के पास जाना वो हमें मिल जाएगा। यही सच्चाई है हर वकील की। जी जी और वकील कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। स्पष्ट कभी कुछ नहीं कहेगा, क्लियर क्लियर। क्यों? क्योंकि स्पष्ट कहेगा तो फिर आप उस वकील में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उससे आप जुड़ेंगे नहीं। जी और स्पष्ट अगर कहने लगेगा तो फिर उसकी दुकान बंद हो जाएगी। जी ठीक है? तो वो जब भी बात करेगा तो वो हमेशा बात करेगा, हाँ ये हम बात रख सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ये हो सकता है। वो कन्फर्मेशन वाली कोई बात नहीं कभी करेगा, वो संभावना की बात करेगा। जी जी क्योंकि उसके हाथ में भी कुछ होता नहीं है, करना है कोर्ट को। जी ठीक है? इतनी बात हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे वकील का पक्ष। अब आते हैं कोर्ट पर। जी जी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पहलू पर बात करेंगे, फिर आपको कहीं कोई चीज़ अगर कहना होगा तो हमें रोक लीजिएगा। आप भी अपनी बात रखिएगा, दोनों लोग बात करते रहेंगे तो प्रॉपर हर चीज़ को समझ पाएंगे। जी अब आते हैं कोर्ट पर। ये कोर्ट क्या है? तो कोर्ट में दो चीज़ है, एक तो वो कोर्ट जो बिल्डिंग है, वो जगह, और दूसरा उसमें बैठा व्यक्ति, जो कि जिसको हम लोग जज कहते हैं। दोनों की बात करेंगे। वो जो बैठा व्यक्ति है उस कुर्सी पर है तब तक वो जज है, अन्यथा अगर उसको नॉर्मली देखें आप तो एक सामान्य व्यक्ति है। जी जैसे आप सोच रखते हैं, जैसे हम सोच रखते हैं, जैसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति सोचता है, वैसे ही वो भी सोचता है। बस ये है कि उसे एक पद मिला हुआ है, वैसे ही पद मिला है जैसे किसी कार्यालय में चपरासी या किसी कार्यालय में अधिकारी वैसे ही मिला हुआ है। जैसे किसी कार्यालय के चपरासी को सैलरी मिलती है या अधिकारी को सैलरी मिलती है सरकार से, नौकरी कर रहा है वो, ऐसे ही जज को भी सैलरी मिलती है, और वो सरकार का नौकर है, सरकार की नौकरी कर रहा है। इस बात से सहमत है ना? बिल्कुल सहमत है सर। हम्म। तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आपसे। आप अपने घर में एक नौकर रखते हैं, वो आपके, आप जैसा उससे कहते हैं वो वैसे काम करता है। जी और एक दूसरा नौकर है, आप उससे जैसा कहते हैं वो वैसा ना करके अपने मन से करता है। आप जी। किससे खुश रहेंगे और किसको आगे कंटिन्यू रखना चाहेंगे और किसको निकालना चाहेंगे? जो भाई हमारे मन से करेगा उसी को कंटिन्यू। बिल्कुल, क्योंकि आप उसे पैसा दे रहे हैं, वो आपके मन का करेगा, आपके हिसाब से चलेगा। आप उससे जो है संतुष्ट रहेंगे तो आप उसको रखेंगे।
और आप ही पैसा दे रहे हैं और आपके ही खिलाफ जा रहा है या आपके अनुसार नहीं चल रहा है, तो आप उससे असंतुष्ट होंगे और उसे हटाना चाहेंगे, हटा के बाहर निकाल के फेंक देंगे, किसी और को ले आएंगे। तो एग्जैक्टली यही सेम कंडीशन हर नौकर पर लागू कर दीजिए, चाहे वो सरकारी नौकर हो चाहे हमारे आपके घर का नौकर हो। नौकरी अगर कोई भी कर रहा है, किसी के अंडर में रहकर कोई काम कर रहा है और पैसा ले रहा है, तो वो नौकरी कर रहा है, और नौकरी शब्द ही बना है नौकर से। जी। यानी कि वो जिससे सैलरी ले रहा है वो उसका एक तरह से नौकर है, और वो हमेशा दबा रहेगा उससे, और वो जो कहेगा उसकी बात माननी होगी, उसके अनुसार चलना होगा। तो जो कोर्ट में बैठा जज है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, हम खुल करके कहते हैं वो एक नौकर है, और वो कभी भी अपने मालिक के खिलाफ तो नहीं जाएगा। अब कोर्ट की बात कर लें, बिल्डिंग की बात, तो वो जो कोर्ट है, वो जो बिल्डिंग है, वहां पर आज कोई और बैठा है, कल कोई और बैठेगा, परसों हो सकता है कोई और बैठा हो, लोग बदलते रहते हैं। वहां पर दो तरह के केस आते हैं। एक केस आता है जो मालिक के खिलाफ है, यानी सरकार के खिलाफ, और दूसरा केस आता है अन्य दो लोग आपस में कुछ मुद्दा उलझाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए किसी भाई भाई का या पड़ोसी का या हस्बैंड वाइफ का या दो बिजनेसमैन का, यानी वो कोई दो अन्य लोग हैं, सरकार से कोई लेना देना उसमें नहीं है, उसमें दो के बीच की बात है। तो जहाँ पर सरकार से लेना देना नहीं है, वहाँ पर तो भाई दोनों ही जो है सरकार के बाहर के व्यक्ति हैं, तो वहाँ दोनों पक्ष को सुना जाएगा, नियम कानून के आधार पर उनका जजमेंट दिया जाएगा। उसमें भी जो पक्ष भारी पड़ेगा, जो पक्ष अपने बात को अच्छे से रखेगा, उसके तरफ चीज़ें धीरे धीरे चली जाती हैं, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ सरकार की बात कर लें तो सरकार भी नियम अनुसार ही जो है वही उसमें भी फैसला होगा, लेकिन नियम को देखते हुए ही सारी जजमेंट करते वक्त, लेकिन फैसला करने से पहले सरकार से भी उनकी राय लिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि भैया इसमें हमें ये दिख रहा है, हमें ये करना है, आप बताइए कि कैसे क्या करना है। तो सरकार जिस तरह से बताती है उस तरीके से कोर्ट फैसला देती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना, कि जब भी मुद्दा सरकार से रिलेटेड होगा तो उसमें दोनों पक्ष को सुना तो जाएगा, नियम कानून को देखा तो जाएगा, लेकिन जो फैसला होगा कोई इसकी 100% गारंटी नहीं है कि वो फैसला निष्पक्ष हो। इसमें सरकार के तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा। सरकार जो कहेगी, जैसा कहेगी, जिस तरीके से कहेगी, उस तरीके से चीज़ें होती हैं। और आपको हम एक नहीं, आज तक जितने ऑर्डर हुए हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उसमें मैक्सिमम हम दिखा देंगे कि सरकार के पक्ष में चीज़ें गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का खास तौर पे बात कर लें तो, और अगर कैंडिडेट के फेवर में जाता भी है तो कुछ ऐसे तरीके से लिखा जाता है, कैंडिडेट को लाभ देते हुए भी लाभ नहीं ले पाता कैंडिडेट उतना। तो चलिए, ये तो नॉर्मल बातचीत हो गई। और कोर्ट की बात करें एक और, तो कोर्ट जो है कभी भी किसी भी नियम से हट करके अलग नहीं जाता है। जो नियम है, जो लिखित में चीजें हैं, कोर्ट जनरली उसी पर बात करता है, अपने से नियम वो बना नहीं सकता। ठीक है, अब आते हैं आपके मुद्दे पर। अभी तक हम लोग जनरल बातें कर रहे थे। तो आपका जो मुद्दा है ये 2013 की भर्ती का मैटर है। 70 जिलों से आवेदन किए थे, कर्जा लेके आवेदन। सुन लीजिए पूरी बात। 2013 का मैटर है और वर्तमान में है 2025। लगभग 12 साल हो चुके हैं। इन 12 सालों में अगर 2013 की बात करें तो अखिलेश जी की सरकार थी, और अभी योगी जी की सरकार, लगातार 2 कार्यकाल चल रहा है इनका। एक कड़वा सच आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले, कि हमारे पास कॉल जो आते हैं मुलायम सिंह के कार्यकाल वाले, जो 2004 में भर्ती आई थी, वो लोग भी कॉल करते हैं, हमसे जुड़े हैं। 2007-8 में भर्ती आई थी मायावती जी के कार्यकाल के लोग भी, वो भी कॉल करते हैं, उनसे भी बात होती रहती है। अखिलेश जी के कार्यकाल में जो भर्तियाँ आई हैं वो लोग भी मेरे पास कॉल करते रहते हैं, और फिर योगी जी वाले भी। हमने लगभग, हम बात कर लें तो 20-25 साल पीछे तक के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और भी ज़्यादा जुड़े हैं। इन सब मैटर के बारे में लगभग मुख्य जानकारी हमें है। और अब तक का हमारा जो निष्कर्ष है वो ये है कि जब मुलायम सिंह के मैटर कार्यकाल में कोई मैटर उलझा और फिर सत्ता पलट हो गया, चाहे वो मायावती जी आए, चाहे अखिलेश जी आए, चाहे योगी जी आए, कोई भी पुराने मैटर में हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। फिर आते हैं मायावती जी के कार्यकाल का, उनके समय का जो भी मैटर उलझा, उसके बाद जो भी कुर्सी पर बैठा, किसी ने भी उनके मैटर में हाथ नहीं लगाया। सेम वही हो रहा है अखिलेश जी के कार्यकाल वाले में भी। जो कुछ हुआ है
उसमें कुछ हो नहीं रहा है। अगर थोड़ा बहुत हुआ होगा तो वो मजबूरन कि नहीं अब तो मजबूरी है, कोर्ट ने कहा है एकदम यहाँ पर हम बंधे हुए हैं करना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें की गई हैं। अन्यथा कोई भी नई राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में आती है वो पुरानी राजनीतिक पार्टियों की उलझी हुई चीज़ों को हाथ नहीं लगाती है। ये अब तक का इतिहास है। जी जी। और हाथ लगाती नहीं है, कोर्ट कुछ कहती है तो भी करना नहीं चाहती है, और अगर करती भी है तो मजबूर होने पर थोड़ी बहुत चीज़ें कर देती है। ठीक है। ठीक। और अभी के वर्तमान की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण वर्तमान सरकार बंधी हुई है, क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। चूंकि सब भारत के हर राज्य से, हाई कोर्ट से होकर के बहुत सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भैया कि इतने उल्टे सीधे नियम बन गए हैं तरह तरह के, कि बहुत सारे केस आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, तो एक काम कीजिए, आप सीधे पूरा नया नियम ही बनाइए, पुराने नियमों को हटाइए और नए सिरे से सब कुछ कीजिए। और तो केंद्र सरकार को ये ऑर्डर था और केंद्र सरकार इसमें लगी हुई है और ये काम कर रही है। धीरे धीरे नई नई चीज़ें ला रही है और पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर रही है, क्योंकि पुराना समय कुछ और था, उस समय की ज़रूरतें कुछ और थी, नियम समय समय पर बहुत सारे बन गए, अब वो आपस में टकरा रहे हैं। तो कोर्ट के कहने के अनुसार नई नई चीज़ें हो रही हैं, और पिछले 20 साल 25 साल में जो कहीं पर चीज़ें उलझी हुई हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी। ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर केंद्र में जो सरकार है, राज्य में भी वो सरकार है, तो वहाँ पर भी वो प्रयास किया जा रहा है। जैसे केंद्र में बीजेपी है, अपने यूपी की बात कर लें तो यूपी में भी बीजेपी है, या अन्य राज्यों में भी जहाँ बीजेपी, तो वहाँ पर भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। और बहुत सारे नए नए रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। जब जब कोई नया बनता है तो हम उस पर वीडियो बना करके लोगों को जानकारी देते हैं कि भैया देखो अब ये चीज़ बदलाव हो गया है, ये नया नियम बन गया है, वो सब हम बताते रहते हैं। ऐसे ही अभी हाल ही में एक एनसीटी अधिनियम 2025 आया है 2 फरवरी में, वो अभी जो है विधि मंत्रालय को दिया गया है। जी। अब वो गजट जारी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, जल्द ही वो गजट जारी होगा, फिर वो नया कानून बन जाएगा। तो इसके पहले जो 2014 में या अन्य इसके पहले जो कानून बने थे एनसीटी के, वो सारे कानून पिछले खत्म हो जाएंगे, अब ये नया कानून शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही नई नई चीज़ें हो रही हैं, तो हम बताते रहते हैं एनसीटी अधिनियम 2025, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या अन्य जो नई चीज़ें आई हैं सब बताते रहते हैं। अब एग्जैक्टली आपके ही मुद्दे पर आते हैं, 29,000 भर्ती पर। 29,000 जो भर्ती है विज्ञान गणित वाली, ये भर्ती 2013 में अखिलेश जी ने निकाला था, और जूनियर की भर्ती थी, यानी 6 से 8 तक के टीचर के लिए। जी। और जूनियर की भर्ती इसके बाद आज तक आई नहीं है। जी। उसके पहले भी देखने को नहीं मिलती थी। नहीं नहीं, कभी नहीं। जनरली जो प्राइमरी में टीचर होते हैं उन्हीं को प्रमोशन के द्वारा ऊपर ले जाया जाता था। जी। नियम जबकि था कि 50-50%, 50% प्रमोशन से भरना और 50% डायरेक्ट भर्ती, लेकिन फिर भी भर्ती आती नहीं थी, प्रमोशन से ही जनरली भरते थे। जी। तो जब जूनियर की भर्ती आई तो बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया और तरह तरह के उसमें विवाद हुए और मैटर उलझा। कुछ भर्ती उनके कार्यकाल में पूरा हुआ, फिर पेंडिंग रह गया। तो इसके बाद सत्ता पलट हो गया और ये सरकार आई और उन चीज़ों को रोक दी, पुरानी चीज़ों को। जैसा हमने शुरू में ही बताया कि कोई भी सरकार, नई राजनीतिक पार्टी नहीं आ जाती है तो पिछला कुछ वो करना नहीं चाहती, वो नया करना चाहती है और क्रेडिट खुद लेना चाहती है। पुराने का करेंगे तो उनको क्रेडिट थोड़ी मिलेगा, ये तो होगा भैया अखिलेश जी का था, आपने कर दिया तो उसमें वो आपने थोड़ी भर्ती निकाला है, ऐसा सोच होता है। तो इसलिए इनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इन्होंने जो है इस भर्ती को, हैं सर, किसी राजनीतिक पार्टी से तो है नहीं। हाँ हाँ, दुर्व्यवहार क्यों करते हैं ये लोग? क्या कहा आपने, फिर से कहिए। हम लोग कॉमन पब्लिक हैं, कॉमन आदमी हैं, हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से तो है नहीं, लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करते हैं ये लोग? हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। अच्छा, अब थोड़ा सा जो आपने बोला है उसी पर बात करेंगे, आपको समझाने के लिए कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर आसपास बहुत सारे घर बने होंगे, है ना? जी जी जी। आज से 100 200 300 400 साल पहले क्या इतने घर रहे होंगे वहाँ? नहीं सर, हम नहीं। में रहते हैं वहाँ तो 30 से 40 घर थे, तो बहुत हो गए। अच्छा, अभी तो बहुत हो गए हैं। तो जब घर नहीं रहे होंगे जी, तो हम उम्मीद करते हैं वहाँ पर जंगल टाइप का माहौल रहा होगा, पेड़ पौधे रहे होंगे, घास वास जमी रही, इस तरह का कुछ रहा होगा वहाँ। जी जी जी। जनरली ज़मीन जब खाली रहती है तो वहाँ घास उग जाता है, तरह तरह के अपने आप पेड़ पौधे उग जाते हैं, कुछ बड़े पेड़ उग जाते हैं। जी जी जी।
तो जब वहाँ पर जंगल होता है या घास वास होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं तो चिड़ियों का बसेरा होता है, गिलहरी का बसेरा होता है, चींटियों का होता है, छोटे छोटे बहुत तरह से अनगिनत जीवों का बसेरा होता है कि नहीं होता है? जी जी। तो जब बसेरा इनका रहा होगा और किसी ने वहां पर घर बनाने का सोचा, धीरे धीरे करके लोग उन जंगलों को, उन झाड़ियों को हटाते गए और घर अपना बनाते गए, जी जी। तो क्या उन लोगों ने उन जीवों के साथ गलत नहीं किया? उनका घर नहीं उजाड़ा? जी जी। तो गलत तो आप भी कर रहे हैं। अभी आपके घर में 10-20 कॉकरोच दिख जाए, तुरंत आप मार्केट जाएंगे, खरीद लाएंगे, भैया हमको वो कॉकरोच मारने वाली दवा दे दो, आप डालेंगे। आपके घर में 10-20 चूहे आ जाएं, आप भी हो सकता है दवा ला करके डाल देते हो कि भैया चूहे बहुत हो गए हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? नहीं, हम नहीं डालते सर, चलिए, मुझे पता नहीं। चूहे के नहीं डालते हैं, दिवाली में सफाई तो करते हैं ना? हाँ, सफाई करते हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपके घर में जो है रहते होंगे, मकड़ी और जाने कौन से, उनकी साफ सफाई तो करते होंगे। हाँ, बिल्कुल करते हैं सर। तो इस धरती पर सिर्फ आपका अधिकार है क्या, उनका नहीं है? क्यों नहीं है? है, लेकिन आप कर रहे हैं क्यों? क्योंकि आप अपना लाभ देख रहे हैं ना। जी जी। तो आप जब सवाल कर रहे हैं तो पहला सवाल, जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आप पर भी उठ जाती है। जी जी। यानी कि कहीं ना कहीं आप भी उस तरह के कुछ कार्य करते हैं, बस ये है कि हम अपना नहीं देखते हैं, दूसरों का देखते हैं हम लोग। जी जी। तो आपने जो कहा कि राजनीतिक पार्टी से हमारा नहीं लेना देना है, जी जी। तो ये सवाल करना एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। जी जी। वहाँ जो बैठा व्यक्ति है वो अपना लाभ देख करके अपने हिसाब से अपने प्लान करेगा ना। जी जी। अब उसके अंतर्गत आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो पूरे 140 करोड़ को ही लाभ अगर एक ही व्यक्ति को देखने लगेगा तो वो कुछ कर पाएगा क्या? एक सही। घर में 4-6 सदस्य रहते हैं, आप ही के घर की बात कर लें, हम्म। क्या सारे सदस्य हर वक्त आपके अकॉर्डिंग पूरे चलते हैं? क्या वो अपने मन का कभी कुछ नहीं करते हैं? करते हैं। भाई 4 सदस्य का घर आप नहीं अकेले मैनेज कर पा रहे हैं, हर सदस्य को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और आप फटाक से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा राजनीतिक पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है, वो ऐसा हमारे साथ गलत कर। 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो चुकी है और वो कोई भी काम करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके हित में ही हो जाए वो काम? जी जी। तो बात करते वक्त प्रैक्टिकल बातें कीजिए, इमोशनल बातें मत कीजिए, भावनात्मक बातें मत कीजिए, वरना बात करना बेकार हो जाएगा और फिर हमें फ़ोन रखना पड़ जाएगा। जी जी। हम बात करते हैं तो न किसी के लाभ की बात करते हैं, न किसी के नुकसान की बात करते हैं, हम मुद्दे पर बात करते हैं। जी जी। और आप व्यक्तिगत बात करना चाह रहे हैं अपनी वाइफ के संदर्भ में। इस तरह से अगर आप व्यक्तिगत बात करना चाहेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, फिर ऐसे ही आप पैसा बर्बाद करते रहेंगे जैसे आज तक किए हैं बर्बाद। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं सर। तो आप तय कर लीजिए कि आपको मुद्दे को समझना है, नहीं, मुद्दे को समझ। आपको अपना जो है हित इसमें देखना है, या अभी तक जैसे आप अपना अहित करते आए हैं, अपना पैसा बर्बाद करते आए हैं, वैसे ही करते रहना है। मुद्दे को भी समझना है और हमारा कुछ इसमें लाभ भी हो जाए ये भी देखना है। लाभ आपके चाहने से नहीं होगा। जी जी जी। नहीं, अगर हम चाहने से नहीं, नियम के अकॉर्डिंग अगर कुछ हो जाए हाँ हाँ, तो तो। आप जो है इमोशनल बात कोई मत कीजिएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो वैसा क्यों कर रहे हैं। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं क्या किसी को? नहीं, हमारी तो औकात ही नहीं है सर। एग्जैक्टली आप या हमारी औकात अपने घर में नहीं है कि 4 सदस्य, 6 सदस्य, 10 सदस्य को कंट्रोल कर सकें, जी जी जी। और वो लोग वहाँ बैठ करके देश चला रहे हैं। तो आपकी हमारी बात तो वो सुनने वाले नहीं है। वहाँ बैठ करके बड़े बड़े धुरंधर, जो कि हम, आप तो इंटर पास हैं या बीए पास हैं, हम भी मास्टर डिग्री या बीएड किए हुए हैं, लेकिन वहाँ जो बैठे लोग हैं जो बुद्धि देते हैं, उनके पास हजारों लाखों लोगों की फौज है। वो ऐसे लोग हैं जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, जी भारत के या विश्व के बड़े बड़े वकील हैं, जी जी। और जाने कितने लोग हैं, और आप खटाक से उन पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं कि वो लोग गलत कर रहे हैं। भैया इतने बड़े बड़े फौज हैं जो बैठ करके योजनाएं बनाते हैं, नीति बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। अपना जो हमारे सर 2013 से हमारे हमारे अंदर दर्द है, हमने वो बोल दिया। तो हमने पहले ही कहा कि जो है मुद्दे पर बात इमोशनल ने, वो दर्द आपका वकील ने सुना? पैसा लेता गया, कुछ नहीं किया। क्या सुना वो आपका दर्द? नहीं दर्द सुन करके कुछ कर दिया? नहीं। नहीं नहीं। तो पहली बात, अगर आप दुनिया में किसी को जी जी दर्द सुनाते हैं, जी। थोड़ा कड़वा लगेगा, बुरा मत मानिएगा, हम आपकी ही बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया में किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कर लें। अगर कोई किसी को दर्द सुना रहा है, अगर हम किसी को दर्द सुना रहे हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, सही बात कर। क्योंकि किसी को किसी के दर्द से मतलब नहीं है।
लेकिन अभी आप बताइए कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, हमको ये फ़ायदा हुआ और व्यक्ति देखे हाँ सच में इनको हुआ है, वो भी चाहेगा तुरंत दौड़ के भैया हम भी चाहते हैं हमारा भी करा दीजिए, उसका फ़ायदा वहाँ दिखा वो तुरंत आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हमने ये काम किया और मेरा ये नुकसान हो गया, कोई व्यक्ति आ जाए कहे कि लो भैया हमारा भी नुकसान करा दो, आएगा? नहीं। नहीं आएगा। तो जहाँ पर आपका दर्द है, जहाँ आपका नुकसान है, जहाँ आपकी समस्या है, वहाँ आपके घर के भी लोग साथ छोड़ना शुरू कर देंगे। जी जी। तो आज के बाद दर्द उसी से कहिए, उसी के सामने रखिए जिसके सामने रखने का कोई मतलब नहीं। ये वकील जितने वकील हम सबकी बात कर रहे हैं, जी इनको दर्द से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप जाते हैं तो वो आपको जज करता है कि ये कितना पैसा दे सकता है, जी इससे कितना पैसा निकलवा सकते हैं, ये कितना मजबूर है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना जानकार है, उस हिसाब से इसको हैंडल करो, पैसा निकलवाओ, पैसा ऐठो। जी। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप केस जीतेंगे हारेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो आप हार भी जाएंगे ना केस, तब भी कहेगा कि अरे कुछ नहीं, हम लोग फिर से पुनर्विचार डालेंगे, हम लोग जो है ऊपर के बेंच में जाएंगे, हम ये करेंगे। हम्म। अरे वो कोर्ट ने ऐसा कर दिया, वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेगा कभी। वैसे ही तो ये कहते थे पांडे जी। तो देखिए आप खुद जो है हमारी बात से सहमत हो रहे हैं, जो चीज़ें हम कह रहे हैं। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा कि हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे, इमोशनल बातें नहीं। आपके चुका है सर, वही बता रहे हैं आप, हमारे साथ तो बीत ही चुका है सर। हाँ बीत चुका है। तो आप दर्द अगर किसी को सुनाएंगे तो वो दर्द आपका सुन करके आपका भला सोचे न सोचे, आपका करे न करे, लेकिन एक चीज़ तो जरूर सोचेगा कि कैसे जो है इस दर्द का, इसके मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए, और वकील ने बढ़िया से फ़ायदा उठाया। जी तो आज के बाद अपना दर्द अपने तक सीमित रखिए, जी किसी से मत कहिए। और वकील के पास जाना है जी जी तो वकील से बड़ी बुद्धि रखनी पड़ेगी, ताकि आप उससे काम कराइए, न कि उसके अनुसार आपको नाचना पड़े। जी अभी तक वकील आपको नचा रहा था, पैसे ऐंठ रहा था। जी कारण क्या था कि आप वकील को ऊपर और अपने आप को नीचे रख के चल रहे थे। जी जी जहां आपने किसी को महत्व अपने से ज़्यादा दे दिया, जी वो व्यक्ति आपको लूट लेगा। जी इसलिए कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं। ये केस को छोड़ करके दुनिया में आपकी चाहे जितनी उम्र हो, ये जी। याद रखिएगा, ये पूरी दुनिया लूटने को बैठी है। सब भाई भाई का नहीं है। आप देख रहे होंगे, हो सकता है आपके घर की ही कहानी हो। 38 साल उम्र है मेरी। 38 साल उम्र है, जो है न बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है। आपने दुनिया बहुत देख लिया है। आप अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में, अपने पड़ोस में, हर जगह देख लीजिए, क्या भाई भाई का हो रहा है? सब देख चुके हैं सर। तो अब सोचिए, जब जो जो है पैदा एक ही माँ के कोख से हुए, साथ पले बढ़े, एक साथ सब कुछ किए, उसके बावजूद जो है एक समय के बाद वो एक दूसरे के नहीं होते हैं। जी आप फिर इस दुनिया से उम्मीद मत कीजिए कि कोई किसी का है। आपको मजबूत बनना पड़ेगा। जी अगर आप कमज़ोर रहेंगे तो कमज़ोर जितने जीव हैं जंगल में, सबको शेर खा जाता है, जी जी सबको आहार बनाता है वो। जी जी तो अगर जंगल में आपको रहना है जी तो आपको अपने बचाव खुद करने पड़ेंगे। आपको हमेशा सचेत रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। जी जी अब एकदम एक प्योर बात करेंगे इस मुद्दे की। इस पर वैसे हम वीडियो बना के बता चुके हैं, आपने देखा भी होगा। जी जी। हो सकता है कोई वीडियो ना देखे हो तो जाकर के देख लीजिएगा। इस पर एक अलग से हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे एक साथ एक जगह। आज पहला वीडियो देखा है, हमें चीजें बहुत स्पष्ट लगी जो अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं। हाँ, हम स्पष्ट बात करते हैं और मेरी बातें थोड़ी कभी कभी किसी को लग भी जाती हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, जो सच्चाई है वो सुनने का हौसला रखना चाहिए। जब जब इसका जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर भी हमने दिखा करके लाइन बाय लाइन एक एक शब्द एक्सप्लेन किया है। एक एक पॉइंट आपने क्लियर हाँ, किया। तो देखिए मुद्दा यही था। भर्ती आई, भर्ती आधी अधूरी हुई, विवाद थे, विवाद कोर्ट कचहरी चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जाके ऑर्डर कॉपी भी निकाल के लाए हैं, उससे चलिए आ- सेटिस्फाइड कॉपी निकाले हैं। फिर तो जाके प्रयागराज 5-6 चक्कर लगाए, 5-6 चक्कर यहाँ लगाए लखनऊ, हम्म, बाई हैंड प्रत्यावेदन तक रिसीव कराए हैं। लेकिन फिर भी कुछ अभी तक सफलता नहीं मिली है। ना, कुछ ठीक एक है। 6 महीना था, दो हम्म। महीना इधर बीत गया। हम्म। अब जो ग्रुप के नेता लोग हैं हम्म। वो कंटेम्प्ट अभी जाना नहीं चाहते हैं, हम्म। 10-10 हजार रुपया फिर कलेक्शन करके बैठे हैं। तो अब कंटेम्प्ट क्यों नहीं जाना चाहते, आपने ये सोचा? उनसे हम पूछेंगे, वो साफ नहीं बताएंगे, लेकिन आपने सोचा? हम कई बार कह चुके हैं सर, लेकिन हमारी इतनी अब हैसियत नहीं है। हम बहुत, अब आपसे अब कहेंगे कि आप अपनी पर्सनल बात बता रहे हैं, हम्म। हम बहुत दर्द में हैं। और हमारा व्यापार इस तरीके का नहीं है कि हम बहुत चीज़ें, जैसे 4-5 लाख रुपए फीस देने की स्थिति में है वकील, तो हम अकेले जा नहीं सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट हम्म। में
ले गए, हमारा 60,000 रुपया लग गया। ये हम ग्रुप में ही कर सकते हैं। अब कहा गया कि 10,000 रुपया दे दीजिए, 10,000 रुपया दे दिए, अभी तक सब चीजें पेंडिंग है। बोले चलिए, मैंने अभी अभी हम आपको हर चीज बता रहे हैं, जी और अगर आप मेरे ऊपर भरोसा रखेंगे जी जी तो आज के बाद आपका सारा ये वाला दर्द, इस मुद्दे से संबंधित दर्द जी पूरी तरह आज खत्म हो जाएगा। और आज के बाद अगर मेरी बात पर भरोसा करके आप मेरी बात को मान करके चलेंगे जी जी तो आज के बाद आपका 1 रुपया नहीं कोई लेगा, न लगेगा कहीं। हम जान लीजिए इस मुद्दे पे हम रो दिए हैं सर। अब हमारे पास मतलब कहने को शब्द नहीं है। 50 रुपये डेली जमा करते थे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, आज भी हम पुरानी गाड़ी से चलते हैं। और 38,000 रुपया 28,700 सहारा से निकाल के और 10,000 ब्याज पे लेके हम 70 जिलों से फॉर्म भरे हैं। हम ठीक है, बस रो दिए हैं, अब हम कुछ कह नहीं पाएंगे। देखिए, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए और बात को सुनिए, समझिए। अब देखिए, आज के बाद जो है आपको ना किसी नेता से मिलना है, जी ना किसी वकील से मिलना है। हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। अगर मेरी बात समझ में आए जी जी तो आप उसको मानिएगा और उस पर अमल कीजिएगा, नहीं तो जी आप तो स्वतंत्र हैं, कोई पाबंदी तो है नहीं कि नहीं हम अगर कुछ कह देंगे। तरीके से समझाया, आर्डर का एक एक पॉइंट हम्म आज तक किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, बात आगे बढ़े उससे पहले, जी कि हम आपको जानते हैं? नहीं नहीं। आज हमारी आपकी पहली बार बात हो रही है, अभी भी हम आपको बिल्कुल नहीं जानते। बस आपने कॉल किया है और हमें इतना पता है कि आपकी वाइफ इस मुद्दे से संबंधित है, और आपने जो परिचय अपना दिया बस उतना ही जानते हैं। तो आपको गलत या सही राय कुछ भी देंगे तो ना ही मेरा उससे लाभ होने वाला है, ना ही मेरा नुकसान होने वाला है। तो गलत राय देना या गलत जानकारी दे करके हमें कुछ मिलने वाला तो नहीं है। ना ही हम आपसे कोई पैसा मांग रहे हैं कि भैया हमसे बात करना है तो इतना पैसा, तो ये भी नहीं है। नहीं तो आप बात करना चाहेंगे तो आगे बात होगी, नहीं करना चाहेंगे नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम ठीक है, तो हमारा कोई भी इसमें व्यक्तिगत लाभ नहीं है, जी जी इसलिए हम वो बात करेंगे जो सही है। जी तो पहली बात तो ये जो नेता है, अब इनकी भी बात कर लें, तो चूंकि चर्चा में आ गए हैं, जी तो जब भाई भाई का नहीं है जी जी तो ये नेता भी आपके लिए हमारे लिए नहीं आए हैं, इसका मतलब है। जी एकदम ये सच। आए हैं, ये सिर्फ अपने नेतागिरी के लिए और निजी स्वार्थ और निजी स्वार्थ यानी पैसा कमाने लूटने के लिए। जी हम आज तक कम से कम कुछ नहीं तो कई हजार लोगों से बात करके ऑडियो डाल चुके हैं, यूट्यूब पे मेरे चैनल पर है। जी और यही बातें जो आज आपसे कह रहे हैं, यही बातें हम पिछले कई सालों से लोगों को समझा रहे हैं। जी जो समझ गया तो अच्छी बात, नहीं समझा तो मेरा क्या जाने वाला है। नहीं नहीं समझेंगे क्यों नहीं सर। तो ये जो नेता हैं, आप जब देखेंगे कि ये इस मुद्दे में जब वो शुरू शुरू में आए थे, तो जैसे आपकी श्रीमती जी हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही थे, नॉर्मल व्यक्ति। जी जी लेकिन इस मुद्दे को या अन्य किसी भर्ती की बात करें, उस मुद्दे में जो नेता बना उन सबको आज जा करके देखेंगे जी तो वो कुछ नहीं तो 50 से 100 करोड़ या 200-300 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। करोड़ में हम बात कर रहे हैं, हम लाख में नहीं बात कर रहे हैं। जी और हम ये जो कह रहे हैं बिल्कुल दावे से कहते हैं और बिल्कुल फैक्ट कहते हैं, सच्चाई कहते हैं। सारे नेता करोड़ों में खेल रहे हैं, जी जी चाहे वो शिक्षा मित्र मुद्दा हो, चाहे ये 29,000 भर्ती का मुद्दा हो, चाहे 2011 का 72,000 मुद्दा हो, चाहे 69,000 भर्ती जो 2018-19 वाली रही उसमें हो, या 12,460 भर्ती बीटीसी वाली हो, या फिर 68,500 जो भर्ती आई थी 2017 की। सब पर मेरी बात होती रहती है, हर किसी से बात होती है, सारी इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं, सबको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। सब में हमने हर नेता को देखा है। जी पर्सनली हो सकता है कि हम न जानते हों, लेकिन हम लोगों को दिखा सकते हैं कि भैया देखिए, जब ये मुद्दा शुरू हुआ तो ये कैसे कपड़े पहनते थे, अब देखिए ये कपड़े कैसे पहन रहे हैं, इनकी उस वक्त किस तरह की बात होती थी, अब कैसे बात हो रही है। इनके घर जा कर के दिखाइए पहले कैसा था, अगर जो लोग होंगे आस पड़ोस को बता देंगे। और अब जा कर के दिखाइए इनके पास कितनी प्रॉपर्टी हो गई है। हम सब बताते रहते हैं, जिनको हम जानते हैं उनका एक एक चीज़ हम बता देते हैं कि इसने यहाँ ये प्रॉपर्टी खरीदा, इसने यहाँ पर जो है कॉन्वेंट स्कूल खोल लिया है, 2-2 स्कूल खोल लिया है, ये यहाँ पर शोरूम खोल लिया है मार्बल का। हम सब बताते रहते हैं लोगों को, भैया ये भी तो आप ही की तरह कैंडिडेट थे, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये जो है अपना वकील कर सकें। आप ही लोग से पैसा ले लेकर ये करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लिए। आज ये 4 व्हीलर से चलते हैं, आज ये एसी की गाड़ियों से चलते हैं, ये हवाई जहाज में चलते हैं। कैसे? जी
ये इसलिए चल पाते हैं क्योंकि एक बहुत पुरानी बात है, बुजुर्गों ने कहा है, थोड़ा सा शब्द अच्छा नहीं है लेकिन सुनिएगा, समझने के लिए आसान होगा। जी जी बुजुर्गों ने कहा है कि चूतियों के पास अगर पैसा होगा जी जी तो चालाक इंसान, धूर्त इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता। ये जी हमने नहीं कहा है, हमने भी सुना है लोगों से। जी जी और इस बात को हमने जब समझा तो हमने धरातल पर देखना जब शुरू किया तो पाया भी इस तरह का, जितने चाहे सांसद, विधायक, मंत्री जो भी होते हैं, चाहे वो किसी लेवल के नेता होते हैं, ये वही चालाक और धूर्त इंसान हैं। और जो इनके पीछे चल रहे हैं, थोड़ा शब्द खराब है लेकिन अर्थ को समझाने के लिए वो उचित है कि अब उसको हम थोड़ा सा अच्छे शब्द में बोले, मूर्ख कह लें या चूतिया कह लें, जो भी। तो जी इनके पीछे चलना मूर्खता है, वो अब जी काम बंद कर दीजिए। और वकीलों का भी हमने शुरू में बता दिया, जी जी ये लोग कभी सच आपको नहीं बताएंगे। जी जी ये कभी भी सारी चीजें ओपन करके आपसे नहीं रखेंगे। ये क्यों नहीं जा रहे हैं फिर से, आपने अभी जो बोला कि जो है ऑर्डर आए, इतना टाइम हो गया और फिर से आप बात कर रहे हैं कि भाई कोर्ट जाया जाए, लेकिन ये जाने को अभी तैयार नहीं है, वेट कर रहे हैं। क्यों? उसका कारण है, जी कोर्ट ने दिया था समय 6 महीने का ना, जी जी तो गवर्नमेंट ने उस समय से थोड़ा सा पहले, खत्म होने से पहले कुछ चीजें करनी शुरू कर दी। जी 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 तो लेटर जब वगैरह इशू कर दिया। जब गवर्नमेंट कोई चीज कर रही है तो आपके पास मुद्दा ही कहाँ बना कि आप कोर्ट जाइए, और कोर्ट जाएंगे तो उससे कुछ लाभ ही नहीं होगा। जी तो अब ये वेट कर रहे हैं, भले ही जो भी भड़का रहे हो, पैसा मांग रहे हो, जो भी, ये वेट कर रहे हैं चुपचाप कि कोई ऐसा पॉइंट मिले ताकि हम जाएं। और गवर्नमेंट को करना नहीं है तो वो भी हर चीज जो है लास्ट मोमेंट पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, और उतना काम कर रही है जिससे वो काम होता दिखे पर हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है, सही बात। तो उस सबके पीछे मूल जो कारण है वो आपको हम बता दें एकदम सही सही कि क्या है सच्चाई। जी जी 2013 में भर्ती आई थी, वो भर्ती अखिलेश जी ने निकाला। भर्ती आती नहीं थी लेकिन वो भर्ती बहुत सारे निकाले, 13,000 भर्ती निकाले, 16,000 प्राइमरी की भर्ती निकाले, 15,000 प्राइमरी की, 10,000 और मैथिली की 72,000, उसमें भी 72,000 एक और इन्होंने निकाल दिया। सब भर्ती कोर्ट गए हैं अखिलेश जी के कार्यकाल के जितने रहे हैं। शिक्षा में समायोजन ही देख लीजिए। तो जी अखिलेश जी ने, चाहे आप हो सकता है उनके समर्थक हो या ना हो, जो सच्चाई हम वो बोल रहे हैं, मैं किसी उन्होंने का उन्होंने समझ। अपने कार्यकाल में जितने भर्ती निकाले हैं, जितने काम किए हैं, जी जी सब नियम को ताक पर रख करके अपना लाभ देखते हुए उन्होंने उल्टा सीधा काम किया, जी जिसका परिणाम हुआ कि सब भर्ती कोर्ट गए और सब उलझे पड़े हैं और लोग परेशान हैं। जी जी तो एक तो उन्होंने उस वक्त उल्टा सीधा काम किया, मुद्दा जी उलझा, कोर्ट गया, और फिर उनका कार्यकाल खत्म हो गया, नई सरकार आ गई। अब ये नहीं चाहते थे कि हम जो है पुरानी चीज़ों को करें, और जो उलझे हुए हैं, उल्टे सीधे नियमों पर हो रहे हैं, तो उसको करके थू थू अपना ये नहीं कराना चाह रहे थे। जी तो जी इसलिए इन्होंने हाथ ही नहीं लगाया। जैसे भी रोक सकते थे, जिस भी भर्ती को, जहां भी कोर्ट में मैटर जो था पेंडिंग रख सकते थे, रखे। मौखिक आदेश पे उसको। मौखिक आदेश किए, लिखित नहीं किए। जानते थे जी लिखित करके देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जी तो मैटर चलता रहा, कोर्ट कोर्ट कोर्ट। कोर्ट ऑर्डर में हर जगह बताया गया है कि नहीं, मुद्दा सही था, कैंडिडेट का ही हर जगह हक बन रहा था, हर जगह कैंडिडेट जीतता आया, लेकिन गवर्नमेंट अगले बेंच में जा जाके जो है केस को रोकती रही, फंसाती रही, पुनर्विचार में जाती रही, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। जी हर जगह गवर्नमेंट गई, लेकिन हर जगह जीता कौन है? पूरे कोर्ट ऑर्डर में हमने पढ़ करके बताया है कि हमेशा कैंडिडेट के फेवर में ही सारी बातें हुई हैं। जी लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है उसमें भी हमने देखा तो उसमें भी कैंडिडेट की ही बात की गई हर जगह, लेकिन अंतिम ऑर्डर में क्या लिखा है उसमें हमने जब पढ़ा तो यह कैंडिडेट के लिए कुछ है ही नहीं है। तो फिर वही बात आ गई कि नौकर अपने मालिक के खिलाफ नहीं जाएगा, सारी बात करते हुए। तो फिर अंतिम में उन्होंने कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये वाला केस फाइनल हो रहा है, इस केस में जो लोग इस तारीख तक याची बने हैं सिर्फ उनको। तो जी यानी कि गवर्नमेंट ने सारी लिस्ट को देखते हुए, सबको समझते हुए सोचा कि भैया अब ये गले की हड्डी बन गई, इसको ख़त्म किया जाए। तो कहाँ पर मिनिमम लोगों को, कम से कम लोगों को इसमें दे करके इस मैटर को ख़त्म किया जाए, तो वो तारीख जो है तय किया गया। और इस तरह से जजमेंट लिखाया गया कि इसमें जो भी करना पड़े तो कम से कम लोगों को लाभ दे करके आगे बढ़ा जाए। तो किस तरह का लाभ? तो याची लाभ। अब याची लाभ की बात कर लें तो याची लाभ क्या है? याची लाभ न ही अधिकार है न ही नियम है। ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल होता है। जब कहीं मैटर फंसता है, उस मैटर को, जैसे मान लीजिए कि कोई समस्या फंस गई, आपका जहाँ 10 रुपये लगना है
और आपकी समस्या फंस गई है, तो मजबूरन आप वहाँ पर कहते हैं भैया, जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह जाने का किराया है 10 रुपये, और इत्तेफाक से मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाए और कोई ऑटो वाला जाने को तैयार ना हो, तो वो कहेगा भैया ये पकड़ो 500 रुपया, तुम अभी कभी चलो इस जगह पर, और तुरंत वो जाना चाहेगा, यानी 10 की जगह 500 भी दे करके अपना काम कराना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका मैटर फंसा हुआ है, बीमार है व्यक्ति, जाना जरूरी है। तो ऐसे ही जब हम लोग जब फंसते हैं तो इस तरह के निर्णय लेते हैं, तो ऐसे ही जब कहीं गवर्नमेंट फंसती है तो इस तरह के लॉलीपॉप दे करके कुछ लोगों को मैटर को ख़त्म करा देती है। जी जी। ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ है। और इसमें मेन रोल कौन निभाता है? मेन रोल निभाते हैं जो नेता लड़ रहे होते हैं, उनसे डील होती है कि भैया ये देखो, इसमें इतने सालों से केस लड़ रहे हो, होना हवाना कुछ है नहीं। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे जो टीम में कुछ लोग हैं उनको अगर चाहते हो लाभ मिल जाए, तो बताओ, हम उसको दिला दे रहे हैं, बाकी मैटर रफा दफा हो जाएगा। तो जो व्यक्ति वहां गया है वो कसम खा के थोड़े गया कि नहीं सबको मिलेगा तभी लेंगे हम। वो तो गया भैया हमारा हो जाए, भले ही लड़ाई झूठे बोलता रहा, सबके लिए हम लड़ रहे हैं। तो जनरली अब तक जितने ऑर्डर आए हैं हमने सब में पढ़ करके बताया है कि सब में ध्यान से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होता है कि नेताओं ने वहां पर लिखित में दिया है। उसमें ऑर्डर में हमने बताया है कि नेताओं ने खुद लिखित में दिया है, उसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन उन बातों को ध्यान से पढ़ने पर स्पष्ट हो रहा है इन लोगों ने लिखित में दिया है, तभी तो वो कोर्ट ऐसा कह रही है कि ये फिर ये चीज नहीं मांग करेंगे, वो नहीं मांग करेंगे, इन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो एक्सेप्ट कब किया, कहाँ किया? कहीं तो लिखित में दिए होंगे ना, वो हमको आपको दिखाया नहीं जा रहा, वो पर्दे के पीछे। तो आखिर ये लोग इस तरह की बात लिखित में क्यों दिए होंगे? इसका मतलब उधर से कुछ ऑफर मिला होगा। जी जी। तो ये लोग वहां पर अपने लाभ की बात करके वो चीज लिखित में दे करके ये आगे बढ़ गए। तो जनरली कुछ ही लोगों को इसमें नियुक्ति मिलना है, और सिर्फ उसी तारीख तक जो सुप्रीम कोर्ट में, वो भी इस केस में जो होगा उसी को मिलेगा। और हमने पूरा विस्तार से दिखाया है कि इसमें कितने आईए वगैरह टैग हैं, वो सब बेकार हैं, जो बाद में हुए हैं, लोग बाद में जुड़े हैं, सब बेकार है। तारीख के साथ हमने दिखाया है कि कहाँ कहाँ कौन सी तारीख में कैसे जुड़े हैं लोग, क्या नंबर है। तो हमने उसमें स्पष्ट बताया कि यहाँ तक वाले ही इसमें जो है शामिल हो पाएंगे। तो आपने बताया कि आप हाई कोर्ट में थे, आपने वहाँ पैसा खर्चा किया, तो उसको भूल जाइए, क्योंकि हाई कोर्ट से मतलब ही नहीं है इसमें, इस ऑर्डर में। जी। फिर आप गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस वाले केस में जिसका जजमेंट आया है, इसमें जितने केस जुड़े हुए थे उसमें भी उस तारीख तक, जो तारीख उसमें बताया गया है, 31 दिसंबर 2019 ना, उस तारीख तक जो लोग उसमें थे सिर्फ उन्हीं को ये लाभ मिलना है। और वो भी मिलना कहाँ है, गवर्नमेंट तो देने को तैयार कहीं नहीं थी, ना हाई कोर्ट में थी ना सुप्रीम कोर्ट में, तभी तो वो ऊपर जा रही थी, हमेशा केस लड़ रही थी, केस आगे बढ़ा रही थी। तो लास्ट में भी उन्होंने ऑर्डर करवाया, तो इस तरह से करवाया कि कम से कम लोगों को, और वो भी जब काम कर रहे हैं तो चीटी की चाल से कर रहे हैं। जब 6 महीना समय मिला तो 6 महीना लगभग खत्म होने का है तब शुरू किए, और वो भी अभी तक कहीं कुछ होता दिख रहा है? कुछ होता दिख नहीं रहा है, चीटी की चाल से। यानी गवर्नमेंट की मंशा बिल्कुल भी नहीं है करने की। शुरू से ही हमने उसमें ऑर्डर में बताया, एक एक चीज पढ़कर एक्सप्लेन, कि मंशा शुरू से नहीं थी और न है, और क्यों नहीं होती है उस शुरू में आपसे बातचीत के दौरान हमने वो भी समझाया है। अब बात करते हैं आपके बारे में कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके सामने एक गिलास में पानी रख दिया जाए और आपसे कहा जाए इसको क्या आप उठा सकते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? गिलास को उठाना तो उठा ही लेंगे सर। हाँ, एक गिलास है, उसमें पानी भरा है, एक गिलास है, जैसा नॉर्मल गिलास होता है आपके घर में, हमारे घर में वही गिलास है, पानी भरा हुआ है। उसको कहा जाए आप क्या उसको उठा सकते हैं, तो आप यही कहेंगे हाँ उठा सकते हैं, उठा कर दिखा भी देंगे। जी। अब आपसे कहा जाए कि इस गिलास को आप क्या उठाए रख सकते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल, देखिए हम उठा के रखे हुए हैं, कुछ देर पकड़े रहेंगे। लेकिन अब कहा जाए कि आपको इसको पकड़े रहना है 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, एक ही हाथ से उसी पोज में पकड़े रहना है, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो क्या होगा? उसी हाथ से आपने पकड़ रखा है, वही गिलास है, हाथ में दर्द होगा, तो फिर हाथ में दर्द होगा। अभी भी आप उठाए हुए हैं, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, क्या अब आप अभी भी समय के बाद बैठ जाएंगे सर? क्या क्या कहा आपने? एक निश्चित समय के बाद रख देंगे। एग्जैक्टली वो एक छोटा सा गिलास जो कि इतना छोटा सा है, इतना आसान दिख रहा है उठाना, कोई भी उठा सकता है, बच्चा भी उठा लेता है।
वो गिलास आप कह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक हमने उठा के रखा, इस कारण से हमें दर्द होने लगा और अब हम उसको उठाए रखने में सक्षम नहीं और अब हम रख देंगे। जी तो आपने वैसे एक गिलास को बिना वजह का उठा करके रखा हुआ है, इसके कारण आपको दर्द हो रहा है। जी आप उस गिलास को रख क्यों नहीं देते हैं? जी इस मैटर में हम जहाँ तक आपकी बात सुन लिए और अन्य लोगों के बारे में भी हम जानते हैं, पूरे केस को जानते हैं। आप लोग बिना वजह का इस दर्द को उठा के रखे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, वकील को पैसा दे रहे हैं, नेताओं की बात सुन रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब किए हैं, सिर्फ इस कारण से, इस लालच में, इस आरत में कि शायद नौकरी मिल जाए तो भविष्य बदल जाएगा, सुधर जाएगा। नहीं मिलने वाली है नौकरी, कड़वा है ये। जी आपकी कंडीशन में तो आपकी वाइफ को नहीं मिलने वाला है। जी आप कल्पना कीजिए कि आपकी श्रीमती जी ने इतनी पढ़ाई किया, इतना डिग्री लिया, टेट सी टेट पास की, अगर उन्होंने मेहनत करके प्रयास किया होता 2013 से 2025 में हम आपको कम से कम 500 वैकेंसी गिनती करा सकते हैं, वो ट्राई कर सकती थी कहीं और, कोई ना कोई अगर वो मेहनत की होती 100% उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होता। ट्राई लेकिन कर रहे हैं सर, अभी भी ये वाला टीजीटी वाला पेपर ही नहीं करा रहे हैं। नहीं भाई, ट्राई नहीं कर रहे हैं, हमसे पूछे, हम आपको बता रहे हैं सच्चाई। आप ये बताइए, आप खाना खाने बैठते हैं, खाना खाते हैं या ट्राई करते हैं? खाते हैं। आज आपके सामने श्रीमती जी थाली रख देंगी खाना का, आप हाथ बांध लीजिएगा, कहिएगा हम ट्राई करेंगे खाना खाने का, लेकिन हाथ नहीं खोलेंगे, ट्राई करेंगे, खाना खा लेंगे आप? नहीं। तो फिर ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? ट्राई नहीं करना है, करना है उस काम को, जो काम आप करेंगे वो होगा, और जिसको जी ट्राई करेंगे वो कभी नहीं होगा। जो भी आज तक ट्राई कर रहा है कोई नौकरी पाने का, वो आज तक नौकरी नहीं पाया है। जिसको नौकरी पाना है ना, वो नौकरी पाने के लिए घर छोड़ता है, पहला काम, चाहे महिला हो, पुरुष हो, एनी पर्सन हो। हम रेयर केस की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शनल की बात नहीं करते हैं, 2-4% लोगों की बात नहीं जिनका घर से हो जाता है। आज का 2025 का दौर है, ये कंपटीशन का दौर है, इतना भयानक कंपटीशन है। तो पहला, घर जो छोड़ेगा उसको नौकरी मिलेगा। घर छोड़कर जो बाहर रह करके कोचिंग में दिन रात रगड़ेगा ना, 24 घंटे उसी की नींद सोएगा, उसी की नींद जागेगा, उसको नौकरी मिलेगा। बाकी आप जो कह रहे हैं ना कि तैयारी कर रही हैं, वो सब खाली, वो सिर्फ टाइम पास है, नहीं मिलेगा रिजल्ट। हम आपके बारे में गलत नहीं बोल रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। नहीं नहीं, सही है सर। अगर सच में आपको, आपकी श्रीमती जी को नौकरी लेना है, जी जी तो आप जितना पैसा खर्च किए कोर्ट कचहरी और अन्य चीज़ों पर ना, जी जी आपके शहर में हो सकता है कहीं पर कोई ऐसी जगह हो, हॉस्टल हो, जहाँ पर लड़कियां रहकर पढ़ती होंगी, रहती होंगी, वहीं खाना पीना भी उनको, रहने और खाने की व्यवस्था, उनको भेज दीजिए किसी हॉस्टल में, 5-7 हज़ार रुपये महीना लगेगा। जी जी कोई कोचिंग होगा जो कि 10-20 हज़ार रुपये एक बार लेगा, 6 महीना 1 साल तैयारी करवाएगा। जी कुछ किताबें खरीदनी होंगी, जो कि किताब आप थोड़ा आरत करते रहोगे, नहीं अभी इससे आप सीमित आरत करते होंगे, नहीं एक किताब से हम पढ़ लेंगे, दूसरी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत है भाई, एक नहीं, दो नहीं, 4 की जरूरत है, 6 की जरूरत है। आपको 10 से 20 हज़ार रुपये किताबों पर खर्च करने की जरूरत है, 10-20 हज़ार किताब पर खर्च करना है, 10-20 हज़ार रुपये कोचिंग वाला लेगा, और जी बाहर रहने में उनको जो है 5-7 हज़ार रुपये महीना खर्चा आएगा रहने और खाने का। जी। और हम दावे से कह रहे हैं, जिस दिन वो 6 महीना 1 साल बाहर रह लेंगी ना, हाँ सरकारी नौकरी उनके जो है एक नहीं कई कई निकल जाएंगे। उनको फिर सोचना पड़ेगा कि कौन सा लें, कौन सा छोड़ें। जी जी तो अभी तक वो सिर्फ टाइम पास कर रही हैं, और जो आप लोग समझ रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तैयारी नहीं होता है। आप कल्पना करके देखिए, कभी चले जाइए इलाहाबाद में, जी भरमार है कैंडिडेट्स का, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर तरह के लोग हैं, हर एज के लोग हैं। घर छोड़ करके चले जाइए लखनऊ, चले जाइए दिल्ली, चले जाइए पटना, जहाँ भी जिस भी बड़े शहर में जहाँ कोचिंग वोचिंग हो, ये सब व्यवस्था, आप चले जाइए ना, देख आइए ना। इतना भयानक तैयारी करने वाले लोग हैं, सालों से लगे हैं दिन रात। जब वो भर्ती आएगी, परीक्षा देंगे, जहाँ पर मान ले कि 2000 सीट है और वहाँ भरने वाले 4 लाख लोग हैं, लेना 2 ही हज़ार को है। तो आप कल्पना कैसे कर सकते हैं कि जो इलाहाबाद में बैठा है, दिन रात तैयारी कर रहा है, जो लखनऊ में, जो दिल्ली में या अन्य किसी शहर में दिन रात कोचिंग में लगा है, एक एक नहीं कई कई कोचिंग कर रहा है, उसके कमरे में कम से कम 400 किताबें पड़ी हैं, लाइब्रेरी बना रखा है, सुबह भी कोचिंग कर रहा है, शाम को भी कोचिंग कर रहा है, ऑनलाइन भी कोचिंग कर रहा है, किताबें उसके पास इतनी पड़ी हैं, दिन रात नोट्स बना रहा है, खूब रट्टा मार रहा है, खूब पढ़ रहा है।
आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 2000 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे विभाग को? क्या 4 लाख में से 2000 लोग ऐसे नहीं मिल जाएंगे? जी तो जी तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप श्रीमती जी घर में बच्चे भी पाल लें, घर गृहस्थी भी संभाल लें और पढ़ाई भी कर लें, उसका परीक्षा निकल जाए, उनका कंपटीशन फाइट कंपटीशन निकालना है, सिर्फ नंबर उसको पास नहीं करना है कि इतने नंबर लाने हैं बस। नहीं, नंबर तो लाना ही है, लेकिन अन्य जितने लोग उनके साथ बैठ रहे हैं उस भर्ती में, उस एग्जाम में, उनसे आगे निकलना है। 2 लाख अगर 4 लाख लोग फॉर्म भरे हैं और 2000 सीट में, तो 2000 सबसे टॉप वाले लिए जाएंगे ना, जी तो उनको तो टॉप में आना है ना। जी तो आप कहाँ कहाँ पर गलतियाँ किए हैं वो अब एक्सप्लेन किए, शॉर्ट में फिर से बता रहे हैं कि अब इस भर्ती से संबंधित जो आपने गिलास उठा रखा है उसको छोड़ दीजिए, वो मैटर समाप्त हो चुका है। अब आपकी श्रीमती जी से इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी को 1 रुपया मत दीजिए, चाहे नेता की बात मत सुनिए, सिर्फ दर्शक बन जाइए अगर आपका इंटरेस्ट अभी भी है तो। वैसे तो उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ दर्शक बन के देखते रहिए कि क्या हो रहा है। जी किस्मत में जो चीज़ होगा कोई रोक नहीं सकता, जी जी और जो चीज़ किस्मत में नहीं है आप नाक रगड़ डालिए, नहीं मिलने वाला। सही बात। तो आपने अब तक बहुत प्रयास किया, नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इसमें मिलना ही नहीं है। जी आप जी गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जी जी आप जो है उनको अभी एडिड जूनियर की भर्ती 2021 में आई थी, वो फॉर्म भरी थी? जी जी भरी। तो भरी थी तो उसमें क्या कंडीशन है उनकी? तैयारी कर रही हैं। तैयारी कर पढ़ाई रहे हैं उसका पढ़ा तो रहे हैं सेंट जोसफ में। नहीं नहीं, 2021 में एडिड करवा जूनियर। दिया हमने। आपकी आवाज़ नहीं ठीक से आई, क्या कहा आपने? जैसे तो सेंट जोसफ में पढ़ा रही थी, हम्म तो 14,000 मिलता था, हम्म। तो उसको हमने छुड़वा दिया। 21 में फार्म भरी हैं, तैयारी कर रही हैं, बुक्स वगैरह लाए हैं, हमारे बच्चे हैं। हम्म। एक 7th में है और बिटिया 1st में है, लड़का 7th में है। जब आपकी श्रीमती जी पढ़ा रही थी तो आपने छुड़वाया क्यों? समय नहीं मिल पा रहा था, बिटिया छोटी थी, 17 में बिटिया हुई है, हम्म 2018 में। हम्म। तो यही टीजीटी की तैयारी के लिए छुड़वाया कि कब से छोड़ा है उन्होंने? 18 से छोड़ा है इसको। 18 से 25 आ गया है, आपकी बिटिया करीब करीब 6-7 साल की हो गई। जी जी 6 साल की तो हुई है। तब से उन्होंने फिर स्कूल नहीं ज्वाइन किया? नहीं नहीं नहीं। अब ये बताइए कि हम मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़ाते हैं और हम जा रहे हैं, हम मान लीजिए वहाँ मैथ पढ़ा रहे हैं रोज, और जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उस क्लास में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम्म, अब हम वहाँ पढ़ा रहे हैं और यही प्रश्न अगर परीक्षा में आएगा तो क्या मेरा गलत होगा? नहीं क्या हमें इसे अलग से रटना पड़ेगा? नहीं नहीं। भाई साहब, जो वो तैयारी कर रही हैं वही उनको वहाँ पढ़ाना था। वो वहाँ जहाँ पढ़ा रही थी ना, अगर जी कंटिन्यू पढ़ाती रहती तो बिना कोचिंग के उनकी जी तैयारी हो जाती है। वो दावे से हम कह रहे हैं कि कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, क्योंकि जो उन्हें एग्ज़ाम में देना है जिस विषय का, वही वो वहाँ पढ़ा रही होती। तो जो चीज़ पढ़ा रही होती तो पढ़ना अलग चीज़ है, पढ़ाना अलग चीज़। पढ़ने के लिए हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जी पढ़ाने के लिए बहुत खोपड़ी लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको समझाना है बच्चों को। जी जो चीज़ हमें आता है वो हमें आता है ना, किसी और को सिखाना है उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो जब वो वहाँ बहुत मेहनत करती बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चे सवाल करते, बार बार चीज़ें वो समझाती, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो भूल जाएं और जी वो चीज़ एग्जाम में गलत करके आ जाए? तो जी पहला तो आपने एक गलती यहाँ पर ये भी किया कि ठीक है बच्ची छोटी थी, उस वक्त की बात थी, लेकिन फिर जैसे ही लगा कि नहीं अब जो है चीज़ें वो बच्ची बड़ी हो गई, चीज़ें हैंडल हो सकती हैं, तो उनको आप वहाँ पर फिर से भेज देते उसी स्कूल में या नए स्कूल में पढ़ने के लिए। तो कई चीज़ें होती हैं, एक तो वो पढ़ाते पढ़ाते अनुभव उनके पास होता, उनका विषय तैयार होता, हर जी महीने पैसा आ रहा होता, उस पैसे से बहुत कुछ हो जाता। जी और दूसरा, वो भी व्यस्त रहती, आप भी व्यस्त रहते, इन फालतू के कोर्ट कचहरी ये पुरानी भर्ती वर्ती के चक्कर से हट गए होते, ध्यान उधर होता कि भैया वो तो अब तक जो 14,000 पा रही थी, अब तक शायद उनकी सैलरी प्राइवेट में ही 25-30 हज़ार हो गई होती। जी। तो जब प्राइवेट में ही 25-30 हज़ार 40,000 अगर मिलने लगता तो फिर सरकारी चौदह मिले न हजार मिले क्या कागज फर्क? में था सर, हम्म। लेकिन मिलता 10 ही हजार था। चलिए, 14,000 वहाँ लिखा था कागज पर, या जितना भी लिखा था मिलता था, 10,000 मिलता था ना, जी जी वो तो होता ही है। जी वो क्या लिखित में है उसको छोड़िए, मेन हमारी जो बातचीत होती है, भैया हम पढ़ाएंगे, आप हमें कितना देंगे, वो मेन होता है। वो बाकी वो कितना लिखवा रहे हैं लिख रहे हैं, वो उनका अपना मैटर है। जी हालांकि वो गलत है,
हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो होता ही है, तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं। जी। इसलिए जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उस पर माथापच्ची करना, बिना वजह का उसमें उलझना बेकार। हम सीधे चीज़ों में उलझना नहीं चाहते, इसलिए हम कहते तो भैया वो उनका मैटर, उनको छोड़ दीजिए, आप 10,000 से मतलब रखिए। तो 10,000 था, आज हो सकता है अब तक वो कुछ समय के लिए छोड़ी होती, फिर ज्वाइन कर ली, तो अब तो हो सकता है 20,000 पर कहीं पढ़ा रही होती। जी। इतना तो हो सकता था ना कि 15,000 20,000 हो गया होता, जी। 15-20,000 महीना आ रहा होता, वो स्कूल में पढ़ा रही होती, अनुभव भी उनके पास हो रहा होता, उनका तैयारी भी हो रहा होता, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव रहती। पहला ये जो आपने गिलास उठा रखा है, ये 29,000 भर्ती का, आज के बाद इसको छोड़ दीजिए। इसको उठा कर रखने से न गिलास का पानी बढ़ जाएगा और न ही उस पानी को पी लेने से वो अमृत बनने वाला, आपको अमृत तो प्राप्त होने वाला है। वो गिलास जितने देर तक उठा के रखेंगे सिर्फ आपको तकलीफ ही मिलेगा। जी। तो जो गिलास हाथ में आया उसके पानी को पी जाइए और उसी वक्त उसको उठा के रख दीजिए, तो आप फायदे में हैं। अन्यथा उठा के रखेंगे तो आपको जो अभी फायदा कर देने वाला था वो तकलीफ देगा आपको, और वही तकलीफ दे रहा है, इसी वजह से आप परेशान हैं। खाली उसको भर्ती को बस वॉच करें, उस पर अब ज्यादा दिमाग ना लगाएं। ये बिल्कुल, हमने एक्सप्लेन किया है कि गवर्नमेंट की 1% मंशा कहीं नहीं थी, वो सिंगल बेंच में कैंडिडेट जीतता है तो गवर्नमेंट चली जाती है पुनर्विचार में, यानी कि गवर्नमेंट नहीं चाह रही है उस ऑर्डर का पालन करना। जी। फिर जो है पुनर्विचार में गवर्नमेंट के खिलाफ ही आता है, तो फिर गवर्नमेंट चली जाती है ऊपर के बेंच में। इसका मतलब पुनर्विचार में भी कैंडिडेट के ही पक्ष में आया, तब भी गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही तो चली गई ऊपर के बेंच में। ऊपर के बेंच से ऑर्डर आता है कैंडिडेट के फेवर में, गवर्नमेंट फिर भी नहीं करना चाह रही थी तो चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी सब कुछ समझा, सब कुछ किया, लेकिन वहां पर उन्होंने अपने हिसाब से ऑर्डर करवा लिया। केंद्र में सरकार ही है वही जो राज्य में है। हमने शुरू में ही कहा कि जो केंद्र में जो वही राज्य में, जो राज्य में वही केंद्र में, तो चीज़ें मिला करके हैंडल होती हैं। तो जी। उन्होंने वहाँ से अपने हिसाब से ऑर्डर करवा लिया। जी। तो उसमें जो है उन्होंने जो है सारा चीज़ कहते हुए कि भाई काउंसलिंग रुकनी नहीं चाहिए थी, होनी चाहिए थी, जो यहाँ तक हुई थी उसके आगे होनी चाहिए थी, जो पहली सीटें खाली लाइन हैं भरी जानी चाहिए थी। है कि राज्य सरकार दोषी है, हम उनको क्षमा करते हैं। वही तो, दोषी है तो भैया दोषी है तो उसको सजा दीजिए ना, क्षमा क्यों करते हैं। क्षमा कर दिए। ठीक है, आप सजा मत दीजिए, लेकिन जो गलती किया उन्होंने उस गलती को सुधार करा दीजिए। लेकिन नहीं, याची वाला मैटर लास्ट में लेकर चले आए। क्यों? वो की रफा दफा करना था मैटर को। जी। जी। तो एक चीज़ जानिए कि इस दुनिया में चाहे हम आए हैं, चाहे आप आए हैं, चाहे आपकी श्रीमती जी, आज दुनिया में का कोई भी व्यक्ति आया है, हम्म। जीवन मिली है 50 साल 100 साल, कितने साल एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि 60 70 80 साल लोग जी रहे हैं आजकल। जी। तो इस धरती पर अपने आप को, अपने परिवार को सरवाइव कराने के लिए, पेट भरने के लिए इस धरती पर रहना है तो पेट भरना है। पेट भरने के लिए, तन को ढकने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और वो पैसा कहीं से आए ये मायने रखता है, न कि हमने सोच लिया कि 29,000 वाले से आए और उसी के पीछे जान दिए पड़े हैं। हम्म। आपने उस भर्ती से 1 रुपया पाया नहीं, अब तक जो है लाखों रुपए फूक चुके हैं। 2-2.5 लाख रुपए पूछते हैं। तो उस चीज़ को अब छोड़िए, भूलिए। पहले आप तो ये कि सरकारी नौकरी मिले तो भी अच्छा, ना मिले तो भी बुरा नहीं है, जीवन जीने के लिए मिला है। तो पैसा कमाना, आप भी पैसा कमा ही रहे हैं। आपने तो कोई बहुत वैसा पढ़ाई नहीं किया, इंटर के बाद आपने बीए किया, जी। कोई बीटेक या एमबीए या कोई बहुत डॉक्टरी वॉक्टरी ऐसा कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन फिर भी कमा तो रहे हैं ना। जी। जी। लगभग लमसम कितना कमा ले रहे होंगे इस वक्त? खर्चा वर्चा काटे 10-15 हजार बच जाता है। चलिए, अगर खर्चा वर्चा जोड़ लें तो हम उम्मीद करते हैं 20,000 से ऊपर आप कमाते हैं। जी। ठीक है, तो आप, हम मान लें 20,000 कमा रहे हैं, श्रीमती जी अब फिर से कहीं पढ़ाना शुरू कर देंगी जी। तो 10 15 20,000 रुपये वो भी कमा लेंगी, जी। जी। और दोनों लोगों का मिला करके 30 40 हज़ार रुपये लगभग लमसम हो जाएगा, जी। या ज़्यादा ही हो जाएगा। एक सामान्य परिवार को आज के समय में इतने में खर्चा चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। जी। हाँ, बड़े बड़े सपने नहीं देख सकते हैं, हाँ, लेकिन थोड़ा छोटे छोटे सपने देख करके, थोड़ा थोड़ा, जैसे आपने कहा 50 50 रुपये इकट्ठा करके मोटरसाइकिल वगैरह, तो ऐसे थोड़े थोड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन तब जब हम वो मूर्ख नहीं बनेंगे जिसका कोई चालाक व्यक्ति लाभ उठा ले। जी। जी। किसी वकील के पास अब नहीं जाएंगे बिना वजह का, जी। 1 रुपया बिना वजह का किसी मुद्दे में कोर्ट कचहरी में उलझना ही नहीं है। जी। कोई भी भर्ती आती है, अगर हमसे कोई हमारी राय पूछता है तो हम उससे कहते हैं भैया तुम अपना कर्म कर चुके हो, एग्जाम दे दिए,
अब सिर्फ दर्शक बन के उसमें देखो, तुम्हारा आगे प्रोसेस बढ़ता है तो ठीक, नहीं होता है तो उसको भूल करके फिर आगे जुड़ जाओ। उसमें कहीं कोर्ट कचहरी करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम्हारे फेवर में है, लेकिन फिर भी मत जाओ कोर्ट कचहरी करने, क्योंकि कोर्ट कचहरी बर्बाद कर डालता है। जी जी पैसा जाए ना जाए लेकिन समय तो जाता है ना। जी जी अब सोचिए 2013 से 2025 12 साल निकल गए। जी जी इन 12 सालों में अगर आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से हटा दिया होता, तो हमें लगता है कि आपकी श्रीमती जी जब प्रेग्नेंट हुई होंगी तब से लेकर के और बच्ची की परवरिश तक की बात करें, बच्ची को स्कूल जाना मान लीजिए 3 साल की अवस्था में, तो वहाँ तक की अवस्था 3 या 4 साल तक में मान लेते हैं 5 साल का गैप होना चाहिए था, लेकिन 5 साल से ज़्यादा गैप हो गया उनको स्कूल छोड़े हुए। जी जी तो आप लोग मेंटली अन्य चीज़ों में इन्वॉल्व थे, जबकि होना कहाँ चाहिए था कि भाई ठीक है अब स्थिति हो गई है नॉर्मल, अब चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, बच्ची भी स्कूल जाती है, स्कूल ट्राई करते कहीं और वो पढ़ाते हैं, कुछ पैसे अर्न करते हैं। जी अगर आपने जो 2-2.5 लाख रुपए बर्बाद किए, जी आपके घर का सिर्फ एक कमरा अगर श्रीमती जी को दे दीजिए, जी जी और वहाँ पर 50,000 1 लाख रुपए का डिजिटल बोर्ड जानते होंगे। जी जी डिजिटल बोर्ड जैसे स्कूल में एक ब्लैक बोर्ड होता है, जी या फिर आजकल वाइट वाला वाइट कलर का वाइट बोर्ड है, ऐसे डिजिटल बोर्ड आ गया है जो कि बिजली से चलता है। हम्म अगर एक डिजिटल बोर्ड आपने 1 लाख रुपए का या 50,000 का या 70-80 हज़ार का ला करके घर में टांग देंगे, हम्म और मोबाइल है ही है, कैमरा उसमें है ही है, हम्म एक 500 रुपए का स्टैंड खरीद लेंगे मोबाइल को लगाने के लिए, हम्म आपकी श्रीमती जी जाएंगी बटन दबाएंगी वो डिजिटल बोर्ड चालू हो जाएगा। जी सामने जो स्टैंड रखा है उसमें अपने मोबाइल को सेट कर देंगी कैमरा चालू करके, जी और उसमें वो बोर्ड पर जैसे स्कूल में पढ़ाती हैं वैसे उस बोर्ड पर कुछ पढ़ाएंगी 10-20 मिनट आधा घंटा, और वो जी मोबाइल में हो गया रिकॉर्ड। जी जी अब उसमें अगर कुछ आगे का पार्ट जो इधर उधर आई गई हैं पढ़ा नहीं रही हैं, या अंतिम में वो गई होंगी कैमरा को बंद करने, वो सब पार्ट आगे से पीछे से काट देंगे। वो कैसे काटा जाता है यूट्यूब पर लोग सिखाते हैं, उतना काट करके बाकी पार्ट वो अगर यूट्यूब पर डालने लगेंगे, अपना चैनल बनाना, चैनल फ्री में बनता है, जी जी तो ना उनको स्कूल जाना होगा, जी जी ना उनको कहीं कोचिंग जाना होगा, ना कहीं किसी की नौकरी करनी होगी, उनका ही चैनल चलने लगेगा, घर से ही पढ़ाने लगेंगी। आने वाले 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में वो यूट्यूब से ही 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए कमाने लगेंगे महीने में। जी और वो यूट्यूब एक ऐसा है प्लेटफॉर्म, वो बिल्कुल बीज की तरह है, जैसे आप आम खा के गुठली फेंक देते हैं वो किसी काम का नहीं, लेकिन अगर उस गुठली को कोई ज़मीन में बो देता है तो वो गुठली धीरे धीरे पेड़ बनता है, और एक विशाल पेड़ बन करके फल देने लगता है। जी समय लगता है, लेकिन उस समय के बाद वो जब पेड़ बनता है तो फल आप खा सकते हैं, बहुत सारे लोग उसका लाभ ले सकते हैं। ऑक्सीजन भी देता है, जी छाँव भी देता है, और जी जब भविष्य में वो पेड़ खत्म हो रहा होगा जी तो लकड़ी भी दे करके जाएगा। तो वो यूट्यूब चैनल बिल्कुल वैसा ही है, उस पे लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और कमाई बढ़ती चली जाती है, जी जी एक बिजनेस की तरह है। तो सही दिशा में आप सोच ही नहीं रहे ना, आप तो गलत दिशा में सोच रहे हैं। आप कोर्ट कचहरी वकील नेता के चक्कर में पड़े हैं। हम आपको कम से कम 100-200 ऐसे यूट्यूब चैनल बता सकते हैं जी जी जो महीने में 50 लाख से ज़्यादा कमाते हैं यूट्यूब से सिर्फ। कुछ ऐसे चैनल भी हम बता सकते हैं जो महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं यूट्यूब से। जी एक है मिस्टर बीस्ट, इंडिया के नहीं है बाहर के हैं। जी जी अखबार में न्यूज आया था कि वो बंदा 50 लाख रुपया घंटा कमाता है। 50 लाख रुपया घंटा, महीना या दिन की बात नहीं हो रही है, घंटा। जी आपकी श्रीमती जी ने एक फीट स्कूल में जा कर के 1 घंटा पढ़ाया, वहाँ 50 बच्चे या 100 बच्चे बैठे हैं, उतने ही उससे सीखेंगे। जी और जब वो पढ़ा रही हैं तभी सैलरी मिलेगा, जब नहीं पढ़ा रही हैं तो सैलरी नहीं मिलेगा। लेकिन यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल दी, जी आज जो वीडियो डाली हैं, कल जो डालेंगी, परसों जो डालेंगी, जो भी 10-20-50-100 वीडियो डालेंगी, जी वो जब नहीं पढ़ा रही होंगी, वो रसोई में खाना बना रही होंगी, रात में सो रही होंगी, तब भी लोग उसको देख रहे होंगे, और तब भी उस पर कमाई हो रही होगी, सोते सोते कमाई। काम करते करते, कभी दूसरा काम कर रहे हैं, हम कहीं घूम रहे हैं, कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं शादी में गए हैं, अपने बच्चे के साथ हम टाइम बिता रहे हैं, तो भी वहाँ मेरा कमाई हो रहा है। तो सही दिशा में तो आप सोच ही नहीं रहे ना। जी तो अब बताइए, सारी बातें सुनने के बाद क्या अब भी आप उस गिलास को उठा के हाथ में लिए रहना चाहते हैं, या अब सोच रहे हैं रखने के लिए? नहीं
नहीं सर, सोच रहे हैं, नहीं रख दिया उसको। रख दिया तो मेरी बात मानेंगे कि अब आप सही दिशा में सोचेंगे। आप श्रीमती जी को स्कूल ज्वाइन करा सकते हो तो वो कराइए। हमने बताया कि कुछ पैसा खर्चा कीजिए और घर में डिजिटल बोर्ड एक है, आपका घर होगा, एक आध कमरा तो होगा ऐसा दीवार कोई जहाँ टांगा जा सके डिजिटल बोर्ड। बिल्कुल है सर। 55 इंच का ठीक ठाक होता है, उससे छोटा मत लीजिएगा, अगर लेना होगा कभी इरादा होगा जी जी तो 55 इंच सबसे छोटा होता है, परफेक्ट होता है। जी या फिर अगर बढ़िया स्टैंडर्ड साइज चाहिए तो 65 इंच, जी इससे भी बड़ा ले सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है, वो फिर कोचिंग वोचिंग वाले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी 55 या 65 इंच का आप गूगल देख लीजिए, अमेजोन पर देख लीजिए, अपने मार्केट में पता कर लीजिए। और जब आपका बजट हो, अभी 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी यूट्यूब के लिए प्लान कर लीजिए। जो नई भर्तियां आ रही हैं उस पर वो ट्राई करें, अपने यहाँ जो फॉर्म भरी हैं उसकी तैयारी करें, कहीं प्राइवेट में ज्वाइन कर ले, पढ़ाते पढ़ाते उनकी तैयारी होती रहेगी। सही दिशा में कदम बढ़ाइए और इस चीज़ को भूल जाइए। इस भर्ती में 31 दिसंबर 2019 तक जिस मैटर में कोर्ट का ऑर्डर आया है, उस केस में जो लोग थे उस तारीख तक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा। अन्य किसी केस में और कहीं पर 29,000 का कुछ चल रहा होगा, कुछ होगा, चाहे वो जीता हो हारा हो, तो कोई मतलब नहीं है, उनको लाभ इससे नहीं मिलने वाला क्योंकि इसी केस में ऑर्डर हुआ है सिर्फ। जी जी तो पूरा ऑर्डर वहाँ पर अगर आप देखना चाहें फिर से जाकर के देख लीजिए, एक एक लाइन बाय लाइन हमने एक्सप्लेन कर समझाया है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। आप भी पढ़े लिखे हैं और जी बहुत पढ़े लिखे हैं, आप अपने आप को कम मत आंकिए, चाहे आप जो काम कर रहे हैं जी जी आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। संभव हो तो श्रीमती जी को आसपास कहीं कोई कंप्यूटर सेंटर हो, 1 घंटा 2 घंटा के लिए वहाँ पर जाकर कंप्यूटर सीखने को कहिए। अगर संभव हो ये चीज़ आप भी कीजिए, आसपास कोई कंप्यूटर सेंटर हो, 1 घंटा 2 घंटा वहाँ जाकर कंप्यूटर को हर हाल में सीखे। ये कंप्यूटर हर किसी को सीखना ज़रूरी है क्योंकि समय तेज़ी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है। जी तो लाखों रुपए कमाना है, करोड़ों रुपए कमाना है, बहुत आसान है। एक डिजिटल बोर्ड लगाइए, यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए। जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नए दौर में नई नई चीज़ हो रही हैं, उनको अडॉप्ट कीजिए, उनके साथ बढ़िए आगे। जी जी और आप जहाँ सोच रहे हैं सरकारी नौकरी 25-50 हज़ार 1 लाख की, क्यों जी उतना ही, हम करोड़ की सोचिए ना। हम लगाएंगे डिजिटल बोर्ड, हमारी श्रीमती जी को पढ़ाने आता है, वो बढ़िया पढ़ाती हैं, साइंस के टीचरों की अभी भी डिमांड है, कल भी था आज भी है मैथ भाई। साइंस के टीचर हैं। ये काका देव में, कानपुर में कोचिंग भी पढ़ाती थी इनका अब भाई बताइए, भी। काका देव इतना फेमस, जी जी वहाँ कोचिंग पढ़ाई है, उनका सब्जेक्ट क्या क्या है? अ, ये है, बायोलॉजी है, हम्म, केमिस्ट्री, फिजिक्स है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इनमें ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी डिमांड नहीं है? कोई भी जा रहा है फार्मा सेक्टर में उसको यही पढ़ना है, कोई भी जा उनके रहा है भाई नर्सिंग। का 2021 वाले में हो गया है, बुलंदशहर में। ठीक है। हाँ, वो इन्हीं के साथ, वो इनसे मतलब जूनियर था। अरे भाई किसी का हो गया वो उसकी किस्मत थी ना, और इनका रह गया उसी सत्र में। कोई बात नहीं। उसकी किस्मत थी, उन्हें मिल गया, इनकी किस्मत में नहीं है तो अब क्या सर फोड़ लें क्या? नहीं नहीं, पता इतने साल इतना पैसा बर्बाद कर चुके हैं ना, हो सकता है इनकी किस्मत यूट्यूब पर ही लिखी हो, जी वहां जी पर ये फेमस हो जाए, पूरी दुनिया इनको जानने लगे, जैसे खान सर को जान रही है दुनिया, जैसे फिजिक्स वाला अलख पांडे को जान रही है दुनिया, जैसे विकास दिव्यकीर्ति को जान रही दुनिया। हो सकता है कि आने वाला दौर आपके श्रीमती जी का हो। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है वो इतना कमाने लगे, उनको पूरी दुनिया जानने लगे, हो सकता है फिर बड़े बड़े कोचिंग फिजिक्स वाला इनको खुद कॉल करके कहे भैया ये हमसे जुड़ जाइए। हो सकता है खान सर का फ़ोन आ जाए कि आपका चैनल बहुत अच्छा चलता है, हमने देखा है, हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ करके काम कीजिए। जी करोड़ों का ऑफर आने लगे। फिजिक्स वाला जब पढ़ा रहा था यूट्यूब पर, जी जी आप कभी जाकर यूट्यूब पर देखिएगा, अलख पांडे का जो है इंटरव्यू, जी उन्होंने बताया कि एक दौर था हम काम मांगने जाते तो कोई काम नहीं देता था, फिर हमने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया, वो इंटरफेल थे, आज भी उनको इंटरफेल ही जानती है दुनिया। जी वो ज़्यादा नहीं पढ़े हैं फिजिक्स वाला जो है, जी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशन सेक्टर में पैसा कमाने वाला कोई इंसान है तो नंबर 1 पर फिजिक्स वाला अलख पांडे हैं। जी और वो अलख पांडे फिजिक्स वाले, वो इंटरफेल व्यक्ति, जी वो इतना कमा रहा है, तो आपकी श्रीमती जी तो बहुत पढ़ाई की हैं, उनसे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। जी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि जो है कि एक टाइम था, एक दौर था, कोई हमें काम नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने यूट्यूब पर पैर रखा, वहाँ शुरुआत किया और वहाँ से लोग उन्हें जानने लगे। जैसे जैसे वो पॉपुलर होते गए
तो उनको कई जगह से ऑफर आए, करोड़ों करोड़ों के ऑफर आए। वो चाहते तो वो करोड़ का ऑफर ले लेते जी और आराम से किसी का नौकर बन करके करोड़ों की सैलरी उठा रहे होते, लेकिन उन्होंने नौकर बनना पसंद नहीं किया। जी क्यों? क्योंकि उनको कई बार ठुकराया जा चुका था। जी जी तो उन्होंने जो है ठान लिया कि नहीं, हम अब ये सब नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और फिर उन्होंने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया कि अब वही जो कल उनको जो है मना कर रहे थे, अब उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। जी वो जो करोड़ का ऑफर दे रहे थे, अब जी वो दूसरों को करोड़ का ऑफर दे रहे हैं। जी तो सही डायरेक्शन में सोचेंगे तो सही दिशा में पैर बढ़ाएंगे। समय लगता है थोड़ा सा, वैसे भी समय आप दे चुके हैं 2013 से 2025, तो थोड़ा सा और 2 4 6 महीना साल दे दीजिए जो भी नहीं, आप। हम कोशिश करते हैं। नंबर आपका सेव कर ले रहे हैं, डिजिटल बोर्ड वगैरह लाएंगे तो आपसे एक बार। इससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, आप यूट्यूब पर कुछ भी आपके मन में आता है कि डिजिटल बोर्ड कहाँ से खरीदना चाहिए, वो डाल लिख दीजिए, बता देगा। कई सारे वीडियो आ जाएंगे, देख लीजिए कैसा खरीदना चाहिए। 10 20 50 वीडियो देखिए, पेन पेपर लेकर बैठिए, जो बातें समझ में आए लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। कुछ मित्र यार अगर हों अपने संपर्क में तो उनसे सलाह लीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, जाइए शोरूम में, आपके जो है आसपास जो भी मार्केट बढ़िया है वहाँ जाइए और वहाँ पर देखिए, आधे घंटे समझिए, फिर उनसे कहिए ठीक है भाई हम समझ लिए हैं, फिर किसी दिन मन मूड बना करके आएंगे लेने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि पहले दिन जाएंगे अगर आप देख लिए तो वो आपका गला पकड़ेगा, नहीं तुम खरीद करके ही जाओ, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ आप जो है अमेजोन पर देखिए, गूगल पर देखिए, हर जगह से जांच के परख के 1 महीना 2 महीना परखिए, जांचिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, फिर एकदम मन बना के कि हमको इस कंपनी का खरीदना है, इस साइज का खरीदना है, ये चीज़ खरीदना है नहीं खरीदना है, सब तय करके उसके बाद आगे बढ़िए धीरे धीरे। जी तो आपको अगर नीचे से ऊपर जाना है, आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि हम छोटी छोटी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे, जी जी उसमें शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि हम छोटी छोटी सीढ़ियाँ क्यों चढ़ने जाएं, जी। ये सीढ़ियाँ तो हमसे छोटी हैं। अच्छा सर, एक हाँ, चीज और एक मिनट बताइए एक मिनट कि। एक मिनट एक मिनट बात कंप्लीट करने दिए। जी अगर कोई शर्मिंदगी महसूस करे कि ये सीढ़ियाँ तो हमसे बहुत छोटी छोटी, हम उसके आगे बहुत बड़े हैं, हम जी इनकी सहायता नहीं लेंगे, जी क्या वो कभी नीचे से ऊपर छत पर जा पाएगा? नहीं नहीं। तो कोई भी छोटा स्टेप लेने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, वो छोटी छोटी सीढ़ियाँ ही जब आप चढ़ना शुरू कर देंगे, एक दिन आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। हाँ बोलिए, अब आप जो बोल रहे थे। ये कह रहे हैं सर कि यूट्यूब चैनल बना के वीडियो डालेंगे तो उस पर हम्म। फिर पैसा कैसे मिलेगा, कैसे? हाँ, जो सवाल आपने हमसे पूछा है, जी यही चीज जा करके यूट्यूब पर लिख दीजिए, जी जी। बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, 1 2 4 वीडियो देख लीजिए, उसमें विस्तार से एक एक चीज दिखा करके बताए होंगे। ठीक है सर। ठीक है। और जी फिर से आपसे कह रहे हैं छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़िएगा, आप जब यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे बहुत कुछ बता रहे होंगे, जी सब एक दिन में नहीं करना होता है, जी छोटा छोटा स्टेप लेना होता है। और जी अभी डिजिटल बोर्ड भी खरीदने की जरूरत नहीं है। जी जी आपके घर में या तो वाइट बोर्ड रखा होगा, श्रीमती जी पढ़ाती हैं तो, जी नहीं है 1000 1500 रुपए का आता है वाइट बोर्ड। जी ये जिनकी बात अभी हम कर रहे थे, अलग पांडे फिजिक्स वाला, जी ये आज नंबर 1 है इंडिया में, करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों का ऑफर दे रहे हैं दूसरों को। इनका वीडियो पुराना जाकर देखेंगे, 7 साल 8 साल पुराना, जी ये वाइट बोर्ड से ही शुरू किए थे, 1000 रुपए का वाइट बोर्ड। जी तो पहले डिजिटल बोर्ड ही मत खरीदिए, जी उसको रखिए कि हम 6 महीने बाद प्लान करेंगे, 1 साल बाद प्लान करेंगे। अभी जा करके अगर है घर में तो अच्छी बात है, नहीं है आज के आज या कल परसों में जाकर के 1000 रुपये खर्च कीजिए, 1200 रुपये खर्च कीजिए, जी 4x6 का एक वाइट बोर्ड उठा लाइए, जी मार्कर ले आइए, डस्टर ले आइए, जी। एक मिस्त्री को बुलाइए, भैया यहाँ पर जो है पेंच कस दो, तुम किल गाड़ दो, बोर्ड ये बोर्ड बोर्ड टांगना है। बोर्ड हम खुद ही बना सकते हैं और तो उसको हम बस, तय कर सकते हैं। तो नहीं देखिए, एक चीज जो हमें पैसा खर्च करके आसानी से हो सकता है, तो वहाँ हमें लगता है पैसा खर्च करके उसमें हम समय बर्बाद करें, मेहनत बर्बाद करें, उससे बढ़िया है पैसा खर्च करके उसको काम ही लाकर वो टांग दें। मेरा है, सब काम ही है। अच्छा काम ही है, तब तो बढ़िया है, वो कर दीजिए। और एक कमरा आपके घर में जो भी हो, जी उसका एक दीवार खाली कर दीजिए, कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ, वहाँ पर रहेगा वाइट बोर्ड, और जी कुछ उसमें जो है एलईडी लाइट्स ला करके 2 4 वाइट वाले बढ़िया बढ़िया लगा दीजिए, या ट्यूबलाइट लगा दीजिए, रोशनी पर्याप्त हो जाए। जी और अमेजोन से फ्लिपकार्ट से 400 600 रुपये में एक बढ़िया मजबूत 3 पैर वाला स्टैंड, जिसमें मोबाइल को लगा के खड़ा किया जा सके, क्योंकि कोई पकड़ के तो रहेगा नहीं, पकड़ेगा भी तो हिलता रहेगा। जी जी
मोबाइल स्टैंड में लग जाएगा। जी और मोबाइल आप जब लगा देंगे तो आप पीछे के कैमरे से अगर रिकॉर्ड करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, जो पढ़ा रहा है उसको दिखेगा नहीं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी तो जिधर मोबाइल लगाएंगे उसके सामने की तरफ एक शीशा लगा दीजिएगा, ताकि उधर मोबाइल में क्या है वो सामने से दिखता रहे। जी तो जो पढ़ा रहा है वो अपना कैमरा चालू करके इधर पढ़ा रहा है, बीच बीच में नज़र डालता रहेगा शीशे पर कि हाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जी पढ़ाते वक्त मोबाइल को बंद करना है, बंद मतलब फ्लाइट मोड में डाल देना है, ताकि जी कैमरा चालू रहे, बाकी फ़ोन वोन आना जाना, मैसेज वैसेज आना जाना, नेट वेट बंद रहे, ताकि कोई बीच में डिस्टर्ब ना हो, बंद ना हो जाए मेरा रिकॉर्डिंग। जी और मात्र 1000-2000 के खर्चे से यूट्यूब चैनल शुरू हो जाएगा। यही बोर्ड बस है, मार्कर लाना है और यूट्यूब चैनल शुरू हो जाएगा। 1 रुपया नहीं लगता है यूट्यूब चैनल शुरू करने में। जी सारी जानकारी यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगी, वीडियो आप देख लीजिए आज। जी जितना पैसा आप उम्मीद कर रहे हैं सरकारी नौकरी से क्या उम्मीद कर रहे हैं, महीने में कितना मिल जाएगा? 1 लाख? 60-70 हजार 70 हजार। चलिए हम आप ही की बात पकड़ लेते हैं। अभी जल्दी तो नहीं फ़ोन रखने का, थोड़ा सा चर्चा करेंगे नहीं कुछ। नहीं हम 1 लाख रुपए रख रहे हैं, यानी साल का हुआ 12 लाख। जी जी आपकी श्रीमती जी की इस वक्त एज लगभग आपने बताया 38? अपना 38 हमारी है, उनकी अच्छा अच्छा 35 हो गया, 34 हो गई। चलिए 35 मान लेते हैं। 89 डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, राउंड फिगर में बात करेंगे, 35 मान लेते हैं। जी जी सरकारी नौकरी 60 या 62 साल में लोग रिटायर होते हैं। जी तो मान कर चला जाए 25-27 साल लगभग नौकरी उनकी रहेगी। जी जी ठीक है, तो साल का अगर 12 लाख रुपए जोड़ें और मान लें 27 साल, 12 लाख रुपए जो है हम 27 से गुणा कर दे रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख गुणते 27 साल। जी ठीक है, और मान लेते हैं कि सैलरी बढ़ेगा भी आगे जा करके इन 27 सालों में। ठीक है, इसका हम डबल कर दे रहे हैं, हालांकि डबल होगा नहीं हम, लेकिन फिर भी डबल कर दे रहे हैं इसको। तो हमने काउंट किया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 6 करोड़ 48 लाख रुपए, वो भी डबल करने पर इतना पूरे सर्विस में वो कमाएंगे अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो। जी जी लेकिन अभी वो तैयारी कर रही हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा अभी वो असमंजस की स्थिति है। जी लेकिन अगर वो आज यूट्यूब चैनल शुरू कर देंगी तो जी जैसे अन्य लोग कोई यूट्यूब से अभी शुरुआत में 10-20 हज़ार कमा रहा है, कोई जितना भी कमा रहा है, धीरे धीरे चैनल उसका बड़ा हो रहा है। और जो पुराने पुराने चैनल हैं वो लोग लाखों में कमा रहे हैं। तो ये कल्पना करके चलें कि आने वाले 5 साल में आपकी श्रीमती जी का चैनल बहुत बढ़िया चलने लगा और महीने में 10 लाख 20 लाख आने लगा। तो जैसे सरकारी नौकरी में सैलरी बढ़ेगा तो यहाँ भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेगी ही। और जो 10-20 लाख शुरू होगा फिर वो कल्पना की आने वाले 25 साल में वो कितना दे देगा। और वो चैनल, आपकी श्रीमती जी रिटायर हो जाएंगी, फिर आपके बच्चे को नौकरी मिलेगा क्या उनकी जगह? नहीं। लेकिन वो चैनल बना बनाया उतने सब्सक्राइबर के साथ आपके बच्चों के लिए भी रहेगा, वो भी उस पर कुछ करके वहीं से उसके आगे शुरू करेंगे, जी जीरो से नहीं शुरू करेंगे, उसके आगे शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपकी श्रीमती जी को नौकरी मिल गया, उसके बावजूद आपके बच्चे को भी नौकरी अगर चाहिए तो उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, जी उनकी नौकरी नहीं मिलने वाली है। जी जी तो आप ठंडे दिमाग से पॉजिटिव सोच रख कर के आप जो है पूरी दुनिया को देखिए। आपने तांगा देखा होगा, उसमें घोड़ा बंधा होता है जी और तांगे वाला क्या करता है, उस घोड़े के दोनों आँख के किनारे एक पट्टा लगा देता है, आपने देखा होगा। जी वो इसीलिए लगाता है कि ये घोड़ा जो है जब चलेगा तो अगल बगल बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो ये अगल बगल देखेगा तो ये कहीं और चला जाएगा, जी कहीं और ये जा सकता है, भड़क सकता है कुछ भी, इसलिए वो लगा देता है कि नहीं बस इसको हम जितना इंस्ट्रक्शन देंगे बस उसी दिशा में सीधा चले ये। जी तो वो तो घोड़ा मजबूर है, जी उसका मालिक उसको बांध रखा है, जी जी इसलिए वो मजबूर है। लेकिन आप मजबूर नहीं हैं, आपने खुद को बांध रखा है। जी आप उस वकील उस नेता के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनसे बाहर आइए। अपने जो आसपास जो आपने बना रखा है कि इसके बाहर की दुनिया को आप देख ही नहीं रहे हैं, जी वो पट्टा हटाइए, बाहर की दुनिया को देखिए, चारों तरफ देखिए, हर तरफ देखिए। जी जी और भी बहुत सारे रास्ते हैं लाखों करोड़ों कमाने के। और ऐसा नहीं कि श्रीमती जी टीचिंग में है तो हम टीचिंग के अलावा कुछ कर रहे हैं, वही काम करके पैसा कमा लेंगे, बस जगह बदलना है। जी एक प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, आपने शायद सुना होगा। जी व्हाइट बोर्ड घर में लगाइए, डिजिटल बोर्ड घर में लगाइए, अनअकैडमी से संपर्क कीजिए, उनके यहाँ पढ़ाना शुरू कीजिए, सैलरी वहाँ से उठाइए, वहाँ से फेमस हो जाएंगी। बहुत सारे लोग अनअकैडमी पर गए, पढ़ाए, वहाँ से फेमस हो गए,
उनका चैनल भी चलने लगा। जब वो बढ़िया चैनल चलने लगा फिर अनअकैडमी को छोड़ दिए, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अपनी कोचिंग चला रहे हैं, अपना जो है ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं। तो ये सब दुनिया तो आप देख ही नहीं रहे हैं ना। जी जी। क्यों? क्योंकि आप जो है 29,000 के चक्कर में 13-12 साल बर्बाद कर चुके हैं, और बस ये वकील और नेता के चक्कर में पूरा ध्यान उधर है। जी जी। टीजीटी पीएचडी जितने लोग फॉर्म भरते हैं सबको मिल जाती है नौकरी क्या? पहले तो सारा ये हर साल आता नहीं है, आता भी है तो कई कई साल परीक्षा नहीं होता है। जी जी। परीक्षा हो भी जाएगा तो कोई गारंटी नहीं कि सिलेक्शन सबका हो, सबका होना ही नहीं है। दो, जी अगर किसी विषय में 800 सीट है और उस विषय में अगर 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो जाहिर सी बात है कि 800 को नौकरी मिलना, 800 से ज्यादा तो नहीं होने वाला। जी। जी फॉर्म भरते वक्त भी पता रहता है लोगों को कि इसमें 99,000 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, सिर्फ 800 को ही नौकरी मिलेगी। तो अपने सोचने का दायरा बढ़ाइए, और कभी भी किसी से भी जुड़ने से पहले सारी जानकारी हासिल कीजिए, और अपने आप को कहीं कम मत आकिए। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, गूगल कीजिए, यूट्यूब देखिए, जानकारी हासिल कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जी। ठीक है? जी चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि अब आप वो गिलास रख दिए हैं, आपका दर्द आज से वो ख़त्म, वो दर्द अब नहीं रहेगा। अब जी। आप सही दिशा में सोचेंगे, आपकी श्रीमती जी या तो स्कूल पकड़ लेंगी, या अनअकैडमी, या यूट्यूब, या सारी चीज़ें कर लेंगी। बच्ची भी बड़ी हो गई है जो आपकी है, अब वो भी दिक्कत नहीं है। आप भी कमाएंगे, वो भी कमाएंगे, और अब टेक्नोलॉजी को आप लोग अडॉप्ट करेंगे, और आप 1-2 दिनों में, आने वाले 1-2 दिन में आप बोर्ड तैयार कर लेंगे, या खरीद कर ले आएंगे और दीवार पर टांग देंगे और आगे बढ़ेंगे, नई शुरुआत करेंगे। ठीक है सर। ठीक है? जी। आप सर हम्म कहाँ हम्म। से हैं आप? हम बनारस से हैं। जी जी। तो बनारस तो हमारे पास में ही है, गोरख हम्म। आगे बस्ती के हैं हम। गोरखपुर बस्ती के हैं, कोई बात नहीं, हाँ। आना जाना कभी कभार तो होता होगा। और हमारे बड़े पटदार में बड़े भाई साहब का शादी हुआ है बनारस। अच्छा अच्छा, बनारस में तो कहाँ? बनारस में हुआ है, वो जो साड़ी पे वो उसका काम होता है, चांदी के तार का अच्छा अच्छा। उसका काम होता है, और दिमाग में नहीं आ रहा है। भाई हाँ। साहब पटदार के हैं, वो रहते हैं बम्बई में। अच्छा अच्छा। तो और संभवतः मैं आऊँगा बनारस आपसे मिलने। चलिए और आइएगा बिल्कुल, अगर नाम मैं आपका सेव कर ले रहा हूँ, नंबर भी सेव कर ले रहा हूँ। शुभ हम्म। नाम क्या है भैया अपना? पुनीत केसरी। पीके सर से नाम हाँ, सेव। पीके सर ही सेव कर लीजिए, जनरली लोग यही नाम जानते हैं। जी जी जी। और संभवतः मिलेंगे आपसे सर। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। जी जी जी। ठीक। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। ठीक ठीक। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार।